देखो ये करंट अफेयर मेरे पास, मैं तुम्हें बता दूं पहले करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पढ़े, मैंने कितना पढ़ा रखा ध्यान से। आज हम क्लास में समझेंगे आने वाले कुछ दिन। पहले समझ लो कि ये क्या हुआ रे बाबू, ये क्या हुआ, इसको बदलो, कहाँ चला गया। अरे यार ये क्या बीमारी है, कुछ नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान लगा कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना। पहले नंबर पर देखो लो, समझ लो मैंने इससे पहले ना करंट अफेयर की 3 क्लास ले रखी है। ये 3 क्लास मैंने ले रखी, तो आज शाम तक लगातार मैं इन 3 क्लासों करंट अफेयर पढ़ना कैसे, कहाँ से किस तरह कवर करना से, ठीक। इन 3 क्लासों के अंदर मैंने सारा डेटा वो डाल रखा है जो पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर, 1 से लेकर 1.5 साल तक लगभग, मतलब ये समझ लो 1-1.5 साल तक, ये समझ लो 1-1.5 साल तक जितना भी चर्चा हो रहा हो सारा करंट अफेयर मैंने डाल रखा है। पहले ही समझ लो पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, 5, 7, मैक्सिमम 8, इतने क्वेश्चन। टोटल उत्तराखंड के टच कर दो तो लगभग 10 क्वेश्चन टच कर दो करंट अफेयर के मिला के। सही बात है, इतने क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ज्यादा जा ही नहीं सकते। करंट अफेयर क्वेश्चन टच कर दो, पूछा क्वेश्चन क्या चल भला क्या है हमारे पास। तो 3 क्लास में होगी, तो तीनों की तीनों क्लास एक तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो टेलीग्राम में नीचे लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम पर। दूसरा क्या है, ISC दिशा करके एक ऐप, उसमें मैंने तीनों की तीनों क्लास फ्री करके वहां नोट्स डाल दूंगा। सही बात है, ISC क्या है, दिशा, DISHA दिशा, ISC दिशा करके एक ऐप, उस पर तीनों क्लास फ्री पहुंच जाएगी। आज मैं रवि को कह दूंगा वो आराम से डाल देगा। समझ बात है, ठीक। कितनी क्लास मैंने बताइए, तीनों क्लास ही आराम से वो तीनों क्लास ओपन कर देगा और वो तीनों की तीनों क्लास उसका PDF वहीं डाल देगा, वहां से डाउनलोड कर लोगे। ये 3 क्लास का करंट अफेयर होगा। चौथी क्लास या जो मैं आज पढ़ाने वाला, तो कितनी क्लास होगी, 4 क्लास। अब 4 क्लास इन्हें कवर कैसे करना है, इस सबसे बड़ी खास बात है, ठीक। बच्चों को करना क्या चाहिए, जनवरी से ले लेना चाहिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक लगातार जैसे भी 4 क्लास पढ़ लो, जितने भी क्वेश्चन मिले एक महीने का, जनवरी मंथ के उत्तराखंड के करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव सवाल, 20-25 मिनट का वीडियो, 6-7 वीडियो होंगे। 6-7 वीडियो कंप्लीट करने के बाद जब ये 4 क्लास पढ़ लो तब उनके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, बस बैठे बैठे फोन पर ही चलते फिरते। करंट अफेयर किसी के पल्ले में नहीं आता। समझ नहीं बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने सारा डेटा कवर कर रखा है जितना इंपॉर्टेंट होगा, और पिछले 1-1.5 साल का पूरा फुल एफर्ट डाल रखा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है तो क्यों, ठीक है। बजट, सर्वे, परवे सब जितना भी था कुछ वो मैंने सारा एक साथ कवर कर रखा इसके अंदर जो मैंने पढ़ाया 3 क्लास के अंदर। और चौथे नंबर की आज जो हमारी क्लास होगी या अगस्त तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया जाएगा। समझ नहीं बात, तो 4 क्लास बहुत है। कहाँ मिलेगी 4 क्लास, टेलीग्राम पर। समझ की बात है, ISC UPSC करके टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा उस पर। दूसरा ISC दिशा के ऐप पर करवा दूंगा मैं, दोनों में एक जगह मिल जाएगी। जो बच्चा हमारे वाले ग्रुप में उस ग्रुप पर पहुंच जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप वाले। बात समझ में आई, बात क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपने को करना ये कि आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक के MCQ क्वेश्चन लगाने आराम से लगाए जा सके। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ने के पश्चात बैठ जाओ शांति से, तो एक चैप्टर 20-20, 25-30 मिनट के किसी के कम से कम 2 टीचर को पकड़कर जनवरी मंथ का, उत्तराखंड का, करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव सवाल, कब, जब ये 4 क्लास मेरी पढ़ ली हो या किसी दूसरे टीचर की पढ़ ली हो, ऐसा करा जा सकता। करंट अफेयर को कब्जे में आ सकता। करंट अफेयर ऐसी चीज हो, अगर उसकी तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हारे अब्बू का नाम पूछेगा, अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो अपने अब्बू का नाम पूछेगा पे क्वेश्चन बनाने वाला। समझ में आई बात, इस चीज को हम करंट अफेयर का समझ में आई बात है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए इसकी। तो मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं अभी लगातार तुम्हें कल को क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चनों को भी बिना किसी नॉलेज के भी सही कर सकते हैं, 50% उत्तर के करीब तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कम से कम मान लो 30 से 40 सवाल ऐसे होंगे उनके तुम करीब पहुंच सकते हो, जो मैं टेक्निक्स तुम्हें कल के बाद बताने वाला हूं। समझ बात है, ये कोई नहीं बताता ना, तुम्हें कभी भी मिलने का। मैंने जितने भी चीजें डाला हुआ ना वो बहुत ही कम कहीं मिलेगा, उसके बाद सब चीजें बाद में सर्कुलेट होगा आगे। सही बात है, वो मेरी खुद की मौलिकता, ठीक है। तो कल के बाद देखते हैं क्या हो, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज ही क्लास में करंट अफेयर का क्वेश्चन लगाएंगे पूरा का पूरा। क्या कर रखा है मैंने, तो ट्रेडिशनल जो पार्ट है पूरा का पूरा, एक तो करंट अफेयर होगा जो उसके बाद छूट गया था क्योंकि मैंने PCS के पेपर तक पढ़ाया था, अपर PCS के, उसके बाद नहीं मैंने पढ़ाया था। तो उसमें ना मई जून का नहीं मैंने कवर था, तो जून जुलाई अगस्त तक का यहाँ कवर हो जाएगा। कुछ ट्रेडिशनल फैक्ट भी कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट सही वो भी कवर हो जाने वाले अगस्त तक का, क्योंकि सितंबर का कुछ आने वाला है नहीं बिल्कुल भी। सितंबर में तो पेपर बनाकर रख दिया होगा, समझ नहीं बात है। तो सितंबर का तो कुछ डालने वाला है नहीं, तो इसका मतलब अगस्त तक का छोड़ने का नहीं, और अगस्त तक का छोड़ने का नहीं और सितंबर का छेड़ने का नहीं। बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आ चुकी, क्या क्या करना। इट इज क्लियर, अरे क्लियर होगा क्या वो, चलो अच्छा सर, हाँ चलो 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 ठीक। ये रहा मेरा करंट अफेयर, ये रहा करंट अफेयर। फिर क्या है, पहले क्वेश्चन ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास आपदा सखी योजना। देखो सखी योजना आएगी, आपदा सखी योजना
किसकी तर्ज पर चलाई? आपदा मित्र योजना, या उत्तराखंड के अंदर की योजना चली थी आपदा मित्र योजना, इसकी तर्ज पर आपदा सखी योजना चलाई गई हमारे पास। प्रत्येक योजना का एक उद्देश्य हो, वह कब चलाई गई? 25 में चलाई गई, जून के महीने में हमारे पास। प्रत्येक योजना का एक उद्देश्य हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो जो ऑब्जेक्टिव हो तुम्हें पहले पता होना चाहिए, कब चलाई गई वो भी पता होना चाहिए। और मैंने बहुत सारी योजना स्कीम भी लगा रखी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछी जा सकती है, बार बार पूछी जा सकती है, मैचिंग करने को ऑप्शन काटने में मदद करती है। ये बात मैं कल के दिन सिखाऊंगा तुम्हें। सही बात है, कल को इंपॉर्टेंट ले क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर अगले दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर अगले दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 दिन तक तो लगातार मैं यहाँ रहूंगा ही तुम्हारे पास। समझ में आती है? और जहां हम क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे, समझ बात, वो कोई नहीं सिखाता। ये क्वेश्चन कैसे सही हो सकते हैं सच में ही, और क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं वो तुम्हें सिखाता हूं। समझ में बात है? चलो आओ, आपदा सखी योजना किसकी तर्ज पर? आपदा मित्र योजना की तर्ज पर हमारे पास। यह उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी। अच्छा, महिला स्वयं सेवक हो तुम, अच्छा तुम आपदा से पहले चेतावनी दे दिया कि एक काम करो, यह योजना चला रखी है हमने आपदा सखी योजना। पूछा जाएगा तुमसे इसका संबंध किस तरह, जो महिलाएं हो ना स्वयं सेवक हो, सही बात है, उन्होंने पहले जानकारी मिल जाएगी आप ना आपके पास, या इस एरिया में आपदा आने वाली है। आपदा भूकंप भी हो सके, बाढ़ भी हो सके, भूस्खलन भी हो सके, बादल फटने भी हो सके। देखो तमाम प्रकार की घटनाएं जो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही, सही क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही, उनकी चेतावनी अगर पहले दे ली दिया तो हम तैयारी कर सकते हैं। इस तरह हमने एक स्कीम चलाई आपदा सखी योजना, और आपदा से रिलेटेड हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत काम हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों तमाम प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। यस और नो? ठीक, तो जानना चाहते हो? चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे बड़ी खास बात है उत्तराखंड जो काम कर रहा है हमारे पास आपदा पर, जो काम कर रहा है आपदा से रिलेटेड जो बातें सारी बता दूंगा। हम ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर काम कर रहे हैं। अब ये ऑस्ट्रेलियाई मॉडल क्या हो, समझ बात है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल हमारे यहाँ नाम मात्र का, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास नेशनल लेवल पर काम करेगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की जिसे टीम कहते हैं वो करेगी। फिर स्टेट लेवल पर काम करेगी, फिर जिला लेवल पर काम होगा हमारे पास। एक डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी पाई जाएगी, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी हमारे यहाँ से काम करते वक्त। ये इस तरह का ऑस्ट्रेलिया के अंदर मॉडल पाया जा। अगर तुम केंद्र भी मदद करेगा, इस राज्य भी मदद करेगा, और जिला स्तर पर भी मदद करी जाएगी, तो कितनी अच्छी बात होगी। 3 फोर्स एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, जब जाकर हेल्प करेंगे। मैं आपदा में बचाव का राहत कार्य चलाया जाएगा, कहीं बादल फटेगा हो, बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना हो, सही बात है, सही राहत सामग्री पहुंचानी हो, तो ये तीनों फोर्स एक साथ मिलकर काम करेगी। इस तरह का मॉडल हमने उत्तराखंड वालों ने ऑस्ट्रेलिया से अपना रखा। सही बात है। एक तो ये तो और तरीका होगा, हमने अपनाया था नेशनल लेवल पर, धीरे धीरे फिर हमने धीरे यहाँ भी हम इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल है और भी क्या काम हुआ। एक फिल्म अगर तुम देखना चाहते हो, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारा पैसा उत्तराखंड का ये नष्ट हो जा आपदा के कारण ही। उत्तराखंड की एक फिल्म अगर देखना चाहो तो डांडी कांटी की गोदमा, ये बहुत पुरानी फिल्म है, चाहे तो देख सकते हो तुम। वही बात है, डांडी कांठी की गोद माँ, ये फिल्म पूछ सको तुम सब, जो कौन सी, जो आपदा से रिलेटेड है, कौन सी फिल्म, यही फिल्म। टोल फ्री नंबर करोगे हमारे पास, डायल करोगे 1070 नंबर डायल करोगे, एकदम तुम एनडीआरएफ की जो एसडीआरएफ की टीम तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाएगी, जिला स्तर पर टीम उपलब्ध हो जाएगी तुम्हारे पास, जिस जिले में तुम रहते हो। 1077 डायल कर दो। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया मॉडल अपना रखा है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर टिक मार दी हमारे पास, इसके बारे में बता रहा हूँ तुम। अच्छा, हमने एक एक्ट बना रखा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एक्ट हमारे पास। कब का है, कौन से सन का? 2005 का। अगर ये भी पूछ लिया जाए हमने कब बना रखा है, तो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक्ट बना रखा है। जो भी इससे रिलेटेड होगा मैं सब बता दूंगा, समझ में आई? जो भी मेरे दिमाग में आता चला जाएगा, बात समझ में आई? बात है, और वो सारा पेपर पर टपका याद रखना बात है। ठीक, चले और क्या कुछ करा हमने। हाँ, उत्तराखंड में लाल टिब्बा के हमने, लाल टिब्बा कहां पड़ा, उसके मंसूरी के अंदर, वहां हमने एक रडार लगा रखा है, उस रडार की स्थापना कर रखी। उस रडार का यही काम है, रडार हो क्या हो, उस रडार का एक ही काम होगा कि वो ना वेदर होगा, जो मौसम होगा उसकी जानकारी को पहुंचाना, जनमानस तक उसकी जानकारी को पहुंचाने का काम करना। तो लाल टिब्बा के अंदर हमने रडार की स्थापना कर रखी। और क्या काम कर रखा है, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 13 फरवरी 2025 को 7 जिलों के अंदर, 7 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल करी गई पहले, कि इस एरिया के अंदर चेतावनी दी जा सके। फिर भी नहीं आपदा से बचा पाए इन 7 जिलों की। देख लो कब की बात है, 13 फरवरी 2025 की बात है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आने वाला था, उससे एक दिन पहले ये 7 जिलों में मॉक ड्रिल करी गई कि बात है। तो ये बहुत काम चल रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 13 कितने जिलों के अंदर, 7 जिलों के अंदर। इसे छोड़ दो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे जिस बात का डर, लाल टिब्बा वाला सवाल आया, तो दामिनी आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दामिनी नाम का ऐप बना रखा है आईएमडी हमारे पास। आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बोलो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली रोड, छोड़ सारे काम करने हैं। ये हमारे पास आईआईटीएम, हमारे पास आईआईटीएम होगा हमारे पास। ये 2 संस्थान इन्होंने मिलकर दामिनी ऐप बनाया उत्तराखंड वालों के लिए। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद तो पहले पता लग जाएगा कि कहाँ किस एरिया में पहले ऐप आने वाली। क्या तुमने अपने गूगल प्ले स्टोर पर आईएससी दिशा ऐप के साथ हमारे पास दामिनी ऐप डाउनलोड कर लो। सही बात है, आईएससी दिशा ऐप के साथ डाउनलोड कर लो दामिनी ऐप। कौन सा?
समझ नहीं बात है। दामिनी ऐप डाउनलोड करके तुम्हारे फोन में पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ये ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है, मौसम कोई घटना घट सकती है, बिजली कड़क सकती है, डाउनलोड कर लो दामिनी ऐप। तो पूछा जाएगा तुम तो दामिनी ऐप किससे रिलेटेड है, जो आपदा से रिलेटेड है। आपदा प्रबंधन के लिए 50 लाख रुपए की जो 50 लाख रुपए की राशि डीएम को दी जा रही। सही बात है। हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है ना, उसका अध्यक्ष स्वयं मोदी जी है। जब हमारे यहाँ कोरोना की आपदा आई थी तो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया था। उस पीएम केयर फंड के अंदर मैंने 2100 रुपए डाले थे। आज तक नहीं पता मेरे 2100 रुपए कहाँ चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हम पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा डाला गया था उसकी पारदर्शिता नहीं चाहते। अबे तुम कैसा देश बनाना चाहते हो जहां पारदर्शिता ही गायब है यार, बताओ। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? मेरा पैसा मुझे नहीं पता कहाँ खर्च करा। मैंने भी भावना, मोदी जी ने कहा था मेरा देश बर्बाद हो रहा है, पैसे डाल दो। 2100 रुपए मैंने भी डाल दिए इस भावनाओं में बैग। मुझे कहता है मेरे 2100 रुपए का हिसाब भी नहीं देने के। बात बताओ, समझ में आई नहीं? बात समझ आई बात है? चलो कोई बात नहीं। दामिनी ऐप मोदी जी जितने मिल गए ना, 2100 रुपए पहले आपदा प्रबंधन के लिए 50 लाख रुपए की राशि जिला अधिकारी को दी जा। दामिनी ऐप के लिए मैनेज करने के लिए, आपदा को मैनेज करो, जिला अधिकारी है जी, मैनेज करो। सही बात है। जिला अधिकारी मतलब डीएम साहब, तो डीएम साहब का बहुत काम हो। अच्छा, और क्या कर रखा है हमने? 2013 में हमने एसडीआरएफ बना रखी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हमारे पास। ये हमारे पास राज्य स्तर पर एक एनडीआरएफ की तर्ज पे, जिस तरह हमारे एनडीआरएफ की टीम हो ना, इसी तरह एसडीआरएफ ये इसकी टीम जागी जिस एरिया के अंदर भी आपदा होगी, और वहाँ पहुंच जाते हैं। जो वो ना संतरे कलर की जर्सी पहन के पहुंच जाते हैं, और ये बहुत काम करते हैं बेचारे। समझना ही बात है। तो 2013 में बनाई थी, पूछ सको। ऑपरेशन सूर्या होप नाम का मिशन चलाया था हमने जब 16-17 जून को 2013 को बाढ़ आ गई थी। उस टाइम पर 10वीं क्लास में था मैं। समझ बात, 10वीं क्लास पास कर ली थी मैंने। सही बात यार। 16-17 जून सुन लो, 2013 को। तो 2013 ये 2 जुलाई तक लगातार ये ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था जब केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई थी। समझ बात यार। तो ये सूर्य होप भी पूछ सको, अपने को डर था इस बात का। अच्छा, और क्या हो रहा? डोपलर नाम का रडार लगाया है, डोपलर रडार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। ये डोपलर रडार पहले तो लगाया गया था, पहले कहां लगाया? पहला रडार लगा था मुक्तेश्वर के अंदर। मुक्तेश्वर कहां पड़ा? नैनीताल में पड़ा। अच्छा, लेस डाउन और ये सुरकंडा कहां पड़ा? टिहरी। फिर दूसरा तीसरा यहाँ लगा था। उस काम क्या है इसका? बादल फटने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाना, पहले जानकारी देता था कहीं बादल फटने वाला। तो जो रडार लगा रखा डोपलर रडार। अब ना हेलो हेलो, इधर डोपलर जो रडार होगा ना, हेलो मैडम इधर देख लो, जो डोपलर रडार होगा ना, डोपलर रडार अभी लगाया गया 3 जिलों के अंदर हमारे पास। ये हरिद्वार होगा, चमोली होगा, उधम सिंह नगर होगा। बधाई हो। सही बात है। हरिद्वार में कौन सी आपदा आ रही है भाई? उधम सिंह नगर में कौन सी आपदा? उधम सिंह नगर में जा। सही बात है। हरिद्वार में भी आपदा आ रही है। कहाँ है हरिद्वार में आपदा? हाँ, मनसा देवी के पास कुछ गिरा था, तो 2-4 थोड़ा सा। सही बात है। लेकिन फिर भी जानकारी मिली जाएगी, तुम चेतावनी मिल सको। अगर कल को तेरी बांध टूट गया ना, तो हरिद्वार ऋषिकेश में 30 मिनट में पानी पहुंच जाएगा। सही बात है। मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से भरा रख कि मुझे पता ना कहाँ कहाँ जाना, इसलिए तो क्या पड़े रहना चाहिए। पहले मैंने पूरा रास्ता तैयार कर रखा है। मजाक कर रहा हूँ। आगे चले। उत्तराखंड का पहला, ये भी सवाल पूछा जाएगा तो ये याद रखोगे। ये भी लाएगा। ये पहले हमारे पास ये जो रडार लगाए थे, इन रडार का क्या काम हो? ये ना पहले थी ये रडार किस तक कनेक्टेड हो, पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट घूम रहा है उस तक कनेक्टेड हो, वे सारी जानकारी दे देंगे पहले थी। फिर जो ऐसा हो सकता, और जब ऐसा हो सकता तो फिर उसकी जानकारी फिर तुम्हारे मोबाइल फोन ऐप तक जा सकती है। और फिर तुम ना पहले पूर्वानुमान लगाने के पश्चात फिर जो व्यक्ति तुम तैयारी कर सकते हो, और राहत बचाव कार्य के लिए फिर काम किया जा सकता। सरकार भी कर सकती है और तुम भी कर सकते हो। सही व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। इट इज क्लियर है हो? उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन एकदम छाप देना, धड़ाक मारना वैसे करके। देहरादून वहां का पेपर, देहरादून 5 जून पर्यावरण दिवस में मनाएगा। पर्यावरण दिवस के टाइम पे रेडियो स्टेशन खोल जाएगा। सर इसका रेडियो स्टेशन का क्या काम हो? ये भी मौसम के बारे में जान लिया जाएगा। सारा खेम तो मौसम का। सही बात है। क्योंकि मौसम ने तहलका मचा रखा उत्तराखंड के अंदर, तबाही ला रखी बड़े स्केल पर। ये 2 संस्था हमारे पास, इनका नाम नहीं पूछने का। 88.8 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, देख लो। इसकी आवृत्ति हमारे पास 88.8 मेगाहर्ट्ज। देहरादून के अंदर रेडियो स्टेशन खोल लगा, पहला उत्तराखंड का पहला रेडियो स्टेशन। किसकी जानकारी देगा? मौसम की। वो नहीं आए हो FM रेडियो, वो नहीं आए, वो वाला टाइम नहीं आए। तुम्हें जानकारी देगा मौसम की। तुम उद्देश्य क्या है? हर चीज का उद्देश्य हो। हाँ, उद्देश्य हो क्षेत्रीय स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी देना। ले लो क्षेत्रीय स्तर पर मौसम संबंधी जानकारी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो। मुझे जो इससे रिलेटेड फैक्ट भी लगे ना, मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, और काम की चीज है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है इस PDF के अंदर ही।
तरल दर्पण दूरबीन हमारे पास। जैसे हमने लद्दाख के अंदर लद्दाख की पूंगा घाटी के पास वहां हमने 30 मीटर टेलीस्कोप लगा रखा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप, वहां सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप और सबसे बड़ा टेलीस्कोप जहां तुम बाहर की दुनिया देख सकते हो बैठ के जाकर। सही बात है, मुझे जाने का मौका नहीं मिला वहां से, लेकिन इस बार मैं जाने वाला हो रहा है, इस महीने के लास्ट में पहुंच जाऊंगा। सही भाई, बारिश हो रही थी, मैंने अपनी टिकट भी कैंसिल करवा दी, बारिश हो रही बहुत भयंकर वाली वही सी समझो। तरल दर्पण दूरबीन मार्च 2023 में अगर पूछा जाए तुमसे, एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर उसका व्यास, 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय तरल दर्पण। तरल दर्पण क्यों कहते हैं? जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी ना, तब इसका फोटो दिखाया था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने कहा एक 30 मीटर टेलीस्कोप बहुत खतरनाक चीज है। तुम मतलब बाहर की एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में जिसे इंटरेस्ट हो ना, बाहर की दुनिया देखने में इंटरेस्ट हो, आओ ये दूरबीन तुम्हें सब दिखागी। सही बात है, जानकारी देते कि पहले कैच कर लिया, अच्छा इस एरिया से कुछ आने वाला, पृथ्वी की तरफ कुछ बढ़ रहा, और जानकारी फिर वहां से डाउनलोड होकर ना तुम्हारे फोन में पहुंच जाती है। दूरबीन हमारे पास, या दूरबीन कहां लगा रखी? नैनीताल में। नैनीताल का हमारे पास एरीज नाम का, ये एरीज हमारे पास, और इसकी किसकी मदद से लगाई? बेल्जियम की, कनाडा की, पोलैंड की, उज्बेकिस्तान की मदद से हमारे पास ये दूरबीन लगा रखी। बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान की मदद से। सही बात है, यह पहली तरल प्रकाशीय सर्वेक्षण दूरबीन जो हमने यहाँ नैनीताल के अंदर लगा रखी, पहली तरल प्रकाशीय सर्वेक्षण दूरबीन कहाँ लगा रखी? नैनीताल के अंदर लगा रखी हमने। सही बात है, एरीज नाम का, आर्यभट्ट नाम का ये संस्थान हमारे पास, समझ गए। अब एक सवाल पूछा जा सकता है, चौथे नंबर का पॉइंट देखो हमारे पास, दवा के सुरक्षित निस्तारण हेतु जो प्रणाली हमारे पास, तो कौन सी प्रणाली लागू करी गई, कौन सा सिस्टम? दवा के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रणाली। आसान भाषा में समझो, तुम्हारे घर में ये लड़की बीमार होगी, दिल की मरीज है लड़की मान लेते हैं, सही बात है, इसने इतनी सारी दवाई इकट्ठी कर रखी और इतनी खाई ठीक हो गया, इतनी सारी बच गई। जब इतनी सारी बच गई अब क्या करेंगे? तो बेकार खाके खत्ते, तो गवर्नमेंट कहते ना, हाँ है कि नहीं, इस दवाई का हम यूज करेंगे, दूसरा मटेरियल बना देंगे, हमारे पास छोड़ दो दवाई को। एक सिस्टम चला, एक प्रणाली चलाई हमारे पास, यार हरित स्वास्थ्य प्रणाली हमारे पास, दवा के सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रणाली, क्या नाम है? हरित स्वास्थ्य प्रणाली। ऑब्जेक्टिव क्या है? दवा को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार निस्तारण करना। पता लगा इस दवाई को उसने उठा जाकर जंगल में फेंक दी, और कोई आया शेर, और जैसे ही शेर आया उसने खाया, वो बेचारा मर गया। इसने तो जैव विविधता को नुकसान कर दिया, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ह्रास कर दिया, नुकसान कर दिया उसने। सही बात है, तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम पर्यावरण को भी बचाना और उस दवाई का भी सदुपयोग करना, सुरक्षित उपयोग करना उसका, ये चला रखे हमारे पास। टिक मार दियो, हरित स्वास्थ्य प्रणाली हमारे पास। ओहो, कोई प्रॉब्लम? मेरी क्लास 2 की स्पीड बंद देखी जा सकती, तो परेशान करने खातिर पैदा हो गए धरती पे हंसी। चले और कुछ? हाँ कुछ है सर आपके पास? हाँ है तो बहुत कुछ। उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन के सीजन के दौरान हुड़दंगियों को, ये हुड़दंगी वही है जो पता क्या पर्यटन का दौर चल रहा है, मोटरसाइकिल नागिन की तरह उस पर लहराते हैं। समझ बात, ये नागिन की तरह बाइक को लेके जाना सड़क के बीच में को, ये वही हुड़दंगी है। सैलेंसर तार को बुड़ 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 ऐसा करेगा। सरकार ने सोचा अच्छा इन पर शिकंजा कसना जरूरी, चला जाने के लिए ऑपरेशन लगाम लगा दी इनको, ऑपरेशन लगाम। तो सवाल पूछा जाएगा, मुंह में मारेंगे तुम्हारे सवाल पे धड़ाप देसी ऐसा करके उनका ऑपरेशन लगाम किससे संबंधित है? तो हुड़दंगी ऊपर हमारे पास जो हुड़दंगी पे ये अलग अलग प्रकार के हुड़दंगी हो सकते हैं। पर्यटन का सीजन पीक पता ना हमारे पास, जो भी देखो उत्तराखंड की तरफ चला आ रहा है। मैंने पूछा तू कहाँ की रहने वाली? जी मैं तो यहाँ की कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मैंने फिर उत्तराखंड में धनिया लेने आए हो तुम? नहीं उत्तराखंड का मौसम अच्छा, तुम्हारी वजह से तो इसका उत्तराखंड का सत्यानाश होगा। चल भी रही इनकी वजह से इकोनॉमी उत्तराखंड की, चल भी तो इनकी वजह से रही इकोनॉमी। दिक्कत इस बात की नहीं है उत्तराखंड में आ रही, दिक्कत ये उत्तराखंड को गंदा करके चले जा रहे। इतना अच्छा स्वच्छ उत्तराखंड है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन, पता लग गया ना कौन सा लगाम? उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप उद्यमी बन जाओ यार, बिजनेसमैन। सरकार चाह रही है ना उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन, बनो तो उद्यमी। तुम्हारी तो मानसिकता उद्यमी वाली नहीं है। 2024 में चलाएगी 30 दिसंबर को यह योजना। सही बात है, अपने को डरता है इसका पूछा जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब चलाई गई? 2024 में 30 दिसंबर 2024 को। करेक्ट डेट भी पूछ लीजिए, अपने को इस बात का डर था। क्यों लिखा अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली चीज पर्यटन से रिलेटेड, तो मुझे लगा पर्यटन से रिलेटेड कोई स्कीम या योजना चल रही ना। हाँ यार, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 30 दिसंबर 2024। बोलो स्वाहा। ओम शांति। उद्देश्य वही है, पर्यटन नीति लेगा हम 2030। हम एक पर्यटन नीति लेगा 2023 में लेगा हमारे पास पर्यटन नीति लेगा। जब हम किसी भी चीज को लेकर नीति बनाते हैं ना, तो सरकार बहुत सीरियस है उस चीज को लेकर।
अब जब नीति बनानी पूरी की पूरी पॉलिसी बना दी तो सरकार उसके तहत काम करेगी, जब काम करेगी तो सरकार को बहुत ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होगा, उसके क्या कहते हैं उसे, राजस्व प्राप्त होगा। सही बात, जब राजस्व प्राप्त होगा सरकार की कमाई का बहुत बड़ा जरिया और स्रोत, इसलिए सरकार बहुत सीरियस है, उसने नीति बना दी। 17 मार्च 2023 छाप दियो, टिक मार दियो। नई पर्यटन नीति कब आई? परसों नहीं आई, 17 मार्च 2023 में आई। बोलो स्वाहा। ठीक। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 2001 में बनाएगा, मेरे को ये भी डर था। सही बात है, पर्यटन से रिलेटेड जो भी काम आ रहा ना, इससे रिलेटेड जो भी छात्रा पूछ सको तुमसे, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, जब किसी चीज को लेकर हम बोर्ड बनावा ना, तो बोर्ड बनाने का नहीं है मतलब चौक और रिलेटेड टैग उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। बोर्ड बनाने का मतलब सरकार उस एरिया को लेकर बहुत फोकस है और सरकार को उस तो कमाई का बहुत बड़ा जरिया हो। सही बात है, क्योंकि पर्यटन यात्री यहाँ घूमने आते हैं, बाहर से लोग घूमने आते हैं यहाँ से। मेरे भी इस बार 3-4 दोस्त आए थे, ठीक, और मैं भी यहाँ घूम कर गए, मैं भी 3-4 दिन उनके साथ घूमता रहा इसी एरिया में। लेकिन मैंने उत्तराखंड को गंदा नहीं करने दिया उनको। मैंने कहा नहीं, अपनी बोतल को बाहर नहीं फेंकना, अंदर रखे से गाड़ी के अंदर। सही करा ना? तो इसका मतलब तो पर्यावरण में तो पर्यावरण हितैषी होगा। तो इस तरह करके हम छोटी छोटी चीजों को ऐसे काम करके तुम पर्यावरण को अपना मित्र बना सकते हो। हेलो, पर्यटन दिवस 2 साल ऐसे जो पर्यटन दिवस के रूप में मनाए गए, मुझे इस बात का भी डर है पुस्तक 2015-2001। पर्यटन विकास बोर्ड कब बनाया गया? 2001 में। उसके बाद नई पर्यटन नीति कब आई? कौन प्रॉब्लम था? ओके। उत्तराखंड के हिमालय राज्यों में कौन सा पहला राज्य ई ऑफिस प्रणाली लागू ई ऑफिस प्रणाली लागू? उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी, सारा काम जितना भी ऑफिस में होगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। वो उत्तराखंड पहला राज्य है ऐसा, जितना भी ऑफिस में काम होगा सारा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर होगा। कॉपी किताब खत्म, सब टैब लो भाई, करो शाम। समझ बात? केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, क्या बीमारी यहां से कुछ हुआ क्या? हाँ, चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज हुई। सच में? चमगादड़ को रात को नहीं दिखाई देता, दिन में दिखाई देता, रात को दिखाई दे चमगादड़ को। चमगादड़ देखा कैसा हो, अपने आप को देखो। सही बात है, ऐसे लोगों चुपचाप बात ना करो, चमगादड़ की नहीं बात ना करो मतलब एक दूसरे का चेहरा देख सको तुम आराम से। चमगादड़ दिखा देगा। चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेंड मोपेटिस, ये मिली हिमालयन लॉन्ग टेल्ड। इस पर टिक मार दियो आराम से, यहाँ मिली केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य पर। जब इसका जिक्र आ गया तो ऐसा हो सकता है मैं दूसरे अभ्यारण्य का जिक्र ना करूं, करूंगा। सही बात है, करेंगे भी। नीचे लगा रखा है, डेटा लगा रखा है नीचे, घरों मत। साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए, साहित्यकारों को सम्मानित करने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो अब हमारे यहाँ से ना साहित्यकारों को सम्मान दिया जाने लगा, लेखकों को सम्मान दिया जाने लगा। नहीं तो लेखकों को कोई पूछता भी नहीं था। अब भी कोई पिक्चर देख के चले ना तुम, सही आना तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है, लेखक का नाम किसी को भी नहीं पता। क्रिस कपूर सबने याद रखने, अरवाणी सबने याद करे बेटे लेखक का। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये समाज की बहुत बड़ी दुर्गति हो। पता नहीं क्यों हम लेखक को पर्दे की पिक्चर रखते। साहित्यकारों को सम्मानित करने हैं तो कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव दिया गया है? साहित्य देवी सम्मान। सही बात है, जो साहित्य देवी सम्मान है, बड़ी अच्छी बात है। कितने रुपए मिलेंगे इसमें? 5 लाख रुपए की इसकी राशि बढ़ा दी, 5,51,000 रुपए कर दी। सही बात है, पहले साहित्य देवी सम्मान में पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि मिल रही थी, अब 5,51,000 रुपए की राशि कर दी। स्थानीय भाषा बढ़ावा दे, उसको लोकल लैंग्वेज को। दूसरा क्या है? बोलियों का संरक्षण किया जाए। स्थानीय भाषा और बोलियों का संरक्षण कुछ इस प्रकार हो रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी के पेपर में 7-7 क्वेश्चन टपक रहे। सही बात है, पूछा क्या कर रहे? स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे। अच्छा दो भाई, स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा। बात समझ में आई क्या हो रहा है? कौन सा पुरस्कार हो? साहित्य देवी सम्मान। अच्छी बात है, चलो मुझे इस बात की खुशी है। कुछ होमवर्क भी ले लो। वही बात है, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 है। वैसे मैंने पिछले वाले जो 4 क्लास ले रखी है, 3 क्लास ले रखी, उसमें खूब कूद कर पढ़ा रखा सारा। सही बात है, लेकिन मैंने बताया ना, अगर कुछ करंट अफेयर को तुम्हें छापना अच्छी तरह, तो तुम्हारा एक ही काम होगा, जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ा धड़ 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 कर ऐसे करोगे। कैसे कर? ठीक, चले। पांच लोगों को मिला पुरस्कार। एक का नाम ऐसे बना, बता दो एक का नाम। मैंने पहले पढ़ा था तुम। और नाम है व्यक्ति। एक का नाम एम से बना, एक का एच से बना। यह हरिद्वार की है, एम से जो बना, एच से बना, एक पी से बना, एम से बना। हिंट दे दिया। तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2024 जिन 5 व्यक्ति को मिला उनका नाम बता दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मुझे इस बात का डर था वे अभ्यारण्य भी पूछ सको कि कौन सा अभ्यारण्य उत्तराखंड के अंदर कहाँ मौजूद है। अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, चलो बताओ हमारे पास कितने नेशनल पार्क उत्तराखंड में? 6 नेशनल पार्क है ना।
चलो एक काम करते हैं, पहले वाला नेशनल पार्क देखो कौन सा, राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क को, एक ही मतलब हमारे पास। कहाँ पड़ा कॉर्बेट नेशनल उद्यान हमारे पास? नैनीताल में। कब बना था हमारे पास? 1936 में। हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, एशिया का पहला नेशनल पार्क। रामगंगा, जो रामगंगा नदी है हमारे पास, रामगंगा नेशनल पार्क, आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया। 1957 में प्रकृति पर निर्मित है हमारे जिम कॉर्बेट हमारे पास। 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन इसलिए बनाया गया था हमारे पास। क्षेत्रफल इसका कितना? 520 से लेकर 582 हमारे पास। नदी कौन सी? यहाँ पश्चिमी रामगंगा नदी। और टाइगर रिजर्व घोषित करा गया था इस समझ में बात है। 2012 में इस लाइसेंस जोन घोषित कर दिया गया था। लाइसेंस देकर इस क्षेत्र में तुम्हें एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ लगा रखा है, इसमें से आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सारे के सारे नेशनल पार्क एक ही मैप पर दिखा रखे, समझ में बात है। एक साथ रिवीजन हो जाएंगे ये पीडीएफ को पढ़ोगे। मत जाना इस भाग का, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने क्या वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क के सारे लगा रखे, इनकी खास खास बातें भी लिख रखी। तो मुझे डर था इस बात का कि इससे रिलेटेड सवाल पूछ सके। एक सवाल पक्का पूछेगा, यहाँ से याद रखना। ऐसे टाइम पर अंतिम टाइम पर ना बच्चों को जाते जाते हर उसे 40 सवाल आने उत्तराखंड में, तो 40 सवाल में कुछ करंट अफेयर के आने, तो उसे लास्ट में जाते जाते इतना आभास हो जाना चाहिए। एक सवाल जनजाति का आगा, एक सवाल जनगणना का आगा, 5 सवाल संस्कृति के आएंगे, 7-8 सवाल भूगोल के आएंगे। तो मुझे भूगोल को, संस्कृति को और जिला सीरीज को इस टाइम पर ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। ये हो पढ़ने की कलाकारी। सही बात है। अपनी कमजोरी और ताकत जिस व्यक्ति को पता नहीं ना, वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। समझ गए? किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवानी गायन बाकड़ा पंडवानी को संरक्षित करने का, अभिलेखित करने का आदेश दिया गया? तो जौनसारी हमारे पास है। ठीक, कौन सी? जौनसारी हमारे पास। तो जौनसारी पे बहुत काम हो रहा है, और जौनसारी पे जब इतना काम हो रहा है ना हमारे पास, मैंने सोचा जौनसारी के बारे में तुम्हें बता ही दूं कि थोड़ा थोड़ा जौनसारी के बारे में पता लगेगा तुम्हें। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है थारू के बाद। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा? थारू पाई जा। गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय है हमारे पास। पूरे गढ़वाल के अंदर अगर सबसे, गढ़वाल के कितने जिले? 7 जिले। गढ़वाल के 7 जिले। कुमाऊं के कितने जिले? 6 जिले। गढ़वाल के 7 जिलों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाए? यही पाई जाए हमारे पास जौनसारी। और जौनसारी रहा कहाँ? चक्राता, देहरादून के आसपास के कालती और त्यूनी हमारे पास इलाका मंडल के इलाकों में रहा है। सही बात है। अगर इनसे पूछो कौन सी प्रजाति है, मंगोल और डोमो प्रजाति के, तो इनके लक्षण दिखाई दे। जैसे मंगोल कहाँ? मंगोलिया कहाँ? मंगोलिया हमारे पास चाइना के ऊपर है, मंगोलिया पड़ा। ठीक है, वे लोग जो वहां आए थे हमारे पास, उन्हें लगा, हमें लग रहा है ऐसा, लोग साइंटिस्टों ने बताया, वैज्ञानिकों ने, ये उन्हीं के ही वंशज है। ठीक, पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त प्रथा पाई जाती है। पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त प्रथा, कहीं कहीं मातृसत्तात्मक समाज पाया जाएगा, कहीं कहीं पितृसत्तात्मक समाज पाया जाएगा। कहीं पितृसत्तात्मकता का मतलब घर में सारे फैसले पिता लेंगे, पितृसत्तात्मक घर में सारे फैसले माता लेगी, मातृसत्तात्मक समाज। तो दोनों की मिलीजुली प्रकृति पाई जा रही है। पहले इसमें बहुपति विवाह का प्रचलन था। बहुपति विवाह, बहुत सारे पति होंगे एक ही महिला के। सही बात है। मैसूर देवता यहाँ की इनके फेमस देवता, सबको भी पता। देहरादून के जो जौनसारी अपने आप को पांडव का वंशज बताते हैं, कह रहे हैं हम पांडव के वंशज है, पांडव के। चलो भाई, अच्छी बात है। त्योहार इनका विश्व मेला, विश्व हमारे पास ही मेला भी लगाने का हमारे पास। वैसाखी हमारे पास, पंचाई को हम पंचाई पांचो इसे दशहरा कहते हैं, दीपावली को दीपावली कहते हैं, माघ त्योहार हमारे पास इनका। सही बात। नोनाई त्योहार इनका, जागर त्योहार, अठाई त्योहार हमारे पास। ठीक है, 28 को जन्माष्टमी कहते हैं। ये दीपावली को समझ लो 1 महीने 5 दिन तक मना हुआ। सही बात है, 1 महीने 5 दिन तक लगातार ये दीपावली मनाते रहा। और भी इसके बारे में जानना चाहिए तुमको। परीक्षा मानी की नई किताब है, इसमें जनजाति के बारे में बहुत अच्छा दे रखा है। सही बात है। ठीक है, चलो इसे पढ़ो। उत्तराखंड अनिधन चयन सेवा आयोग UKSSC यही है के नए सचिव श्री शिव कुमार बरनवाल। छाप दियो तुम श्री शिव कुमार पे पापा का नाम नहीं है शिव कुमार, श्री शिव कुमार बरनवाल, श्री शिव कुमार बरनवाल। 8वां क्वेश्चन हमारे पास, पढ़ो। कौन सा जिला कोक मशरूम उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? नैनीताल। धड़ाक हो गया। सही बात, नैनीताल में बहुत काम हो रहा। चले, नैनीताल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास न्यायाधीश योगेश्वर कुमार गुटका नहीं है, गुटका। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? बस देख लो, उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गुहानाथ नरेंद्र, ये मैंने पिछले वाली क्लासों में पढ़ा रखा। उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य सचिव, जो मुख्य न्यायाधीश हमारे पास ऋतु भारी, न्यायाधीश जो महिला थी वो ऋतु भारी हमारे पास, ये पीछे पढ़ा रखा है मैंने। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हमारे पास, प्रथम थे जो पहले, अशोक देसाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट कौन से नंबर का हाई कोर्ट? उत्तराखंड हमारे पास जब बना था 18वें नंबर का। 25 हाई कोर्ट है देश में, 25 18वें नंबर का। निर्माण कब हुआ था इसका? 1900 में। सेंट टोनी मैकडोनाल्ड ने करा था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन,
पढ़ो, एक तितली पाई गई है, इंटरेस्टिंग तितली है, इसका नाम बदल गया। तुम बता, तुम उत्तराखंड की जो तितली है हमारे पास, कॉमन पीकॉक, कॉमन पीकॉक को 2016 में घोषित करा गया था, लेकिन वो ना अलग प्रकार की तितली थी, उसका नाम क्या था, और उसका नाम बदल दिया गया, मतलब दूसरी तितली जिसे घोषित करा गया है। देखो हाल ही में कॉमन पीकॉक के स्थान पर उत्तराखंड की तितली घोषित किया गया है। किसे घोषित करा गया? इस वाले को, वूली ब्रांड पीकॉक। क्या नाम है? वूली ब्रांडेड पीकॉक। हमारे पास उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित करी गई थी? 2016 में हमारे पास 8 जून 2025 को मैंने यो वूली ब्रांडेड पीकॉक इसे घोषित कर दिया। याद रही बात है, वूली ब्रांडेड पीकॉक, इस पर टिक मारना तुम। और 8 जून 2025 को याद, उत्तराखंड की राज्य तितली। सही बात है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किस किस को मिला है? नाम याद रखो, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने तो बहुत काम करा है उत्तराखंड में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, किसी भी अच्छे व्यक्ति का नाम जिसने उस स्थान के लिए कुछ ना कुछ किया हो, उसके नाम पर पर्यावरण पुरस्कार का नाम रख दिया गया, और ये उसे ही मिलेगा जिसने अच्छा काम करा हो। हाँ, तो एक तो हमारे पास गैर सरकारी लोगों को मिला है, 2 तो गैर सरकारी लोगों को मिला, 1 सरकारी संस्था को मिला हमारे पास। ये क्या तुम उनका नाम जानना चाहते हो? किसे किसे मिला हो? नाम पहले उसका पुरस्कार का नाम याद कर लो। सुंदरी नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 रुद्रपुर नगर निगम को मिला। ये सरकारी संस्थान, नगर निगम एक प्रकार का है, और यहाँ जो काम करने वाली जो अधिकारी थी उसका नाम शिप्रा जोशी है। सही बात क्या? ये सरकारी श्रेणी में आ गए हमारे पास। ये तो सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी हमारे पास, ये विजय जड़धारी हो गए। प्रताप सिंह पोखरियाल हो गए हमारे पास, ये गैर सरकारी श्रेणी में आते। कोई सा भी नाम पूछ सकता, अगर सरकारी लेवल पर पूछे तो रुद्रपुर नगर निगम। कौन सा पुरस्कार है? सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार 2025। पढ़ो, बोल लो सर। सरकारी क्षेत्र में किसे मिला? बोलो ना, रुद्रपुर नगर निगम। और वहां कौन काम करने वाले अधिकारी कौन है? वहां शिप्रा जोशी। और जो गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, विजय जड़धारी, प्रताप सिंह पोखरियाल हमारे पास। रमेश पोखरियाल निशंक नहीं है हमारे पास, प्रताप सिंह पोखरियाल है। 12वें नंबर का पॉइंट हमारे पास। सुन लो, उत्तराखंड के गढ़ और किले। अच्छा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गढ़ और किले कहाँ पाए जा? गढ़ या किले? अजय पाल ने इतने सारे गढ़ों को जीत लिया था, 52 गजनियां 52 गढ़ हैं। तो उत्तराखंड के गढ़ एवं किलों का सबसे ज्यादा किले कहाँ पाए जा? पौड़ी के अंदर 253 गढ़ पाए जाए यहाँ से, 166 किले यहाँ से। इसका मतलब पौड़ी में जरूर जाना घूमने। अगर कि आपको इतिहास में इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ तुम जा सकते हो पौड़ी के अंदर। यस और नो? दूसरे नंबर पर डेरबेक सर्वेक्षण करा गया यहाँ से, सर्वेक्षण करा गया। ठीक, जब सर्वे करा गया तो उसमें पाया गया सबसे ज्यादा जो गढ़ और किले वो पौड़ी के। दूसरे नंबर पर हमारे पास टेहरी के अंदर मौजूद है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास पिथौरागढ़ के अंदर मौजूद है। तो पहले वाला तो जरूर याद होना चाहिए, पौड़ी हमारे पास। अपने को ना इस बात का डर है, इस बार सवाल आ रहा है, सच में आ रहा है। नाम पढ़ो उसका, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2 आदर्श ग्राम बनाए। प्रत्येक जिले के अंदर 2 आदर्श ग्राम। कितने जिले हमारे यहाँ? एक जिले में 2 आदर्श ग्राम बना दिए तो विकास हो सके 2 गांव का। अब आदर्श ग्राम का दर्जा दे दिया। अब जब आदर्श ग्राम बनाएंगे ना तो पता क्या करेंगे? उनकी दीवारों को रंग देंगे। सही बात है, उनकी खिड़की दरवाजों को तो रंग देंगे नीले कलर था, और जो आसपास के जो गांव है उनकी दीवारों को रंग देंगे पीले कलर था। और उत्तराखंड की संस्कृति, एपन कला, सब चीजें छाप देंगे उसके ऊपर। ये आदर्श ग्राम थारा बन गया। बढ़िया नहीं है तरीका? सही बात है, उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने का। समझ गए बात? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब तक ये गांव तक योजना पहुंचे ना। इससे पहले इन योजनाओं में भ्रष्टाचार हो जा और वो पैसा कहीं बीच में अटक जा, नेताओं की और अधिकारियों की जेब में चला जाओ, बर्बाद होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था हमारे यहाँ, योग दिवस मनाया गया हमारे यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैंने कहा तुम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोदी जी ने लॉन्च करा था, पूरी दुनिया मना रही है। तो 21 जून को, जब ये 21 जून को लॉन्च करा गया तो उत्तराखंड में मनाया कहाँ गया? राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे हम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने कहाँ मनाया है? अच्छा, यहाँ मनाया भराड़ी साइड में हमारे पास। ये कहाँ पड़े? चमोली के अंदर। योग नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला। नहीं मतलब मोदी जी ऊपर तो बोल देंगे ना, वहां सेंटर में खड़े होकर धामी जी उनके पीछे पीछे चल देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहला, क्योंकि धामी जी को पूरा डर है, ये मुझे हटाना दे। सही बात है, ठीक है? तो एकदम उनके रहमो कर्म पर चलना।
क्या उसमें सही, क्या चीज गलत है? इतने सारे प्रावधान बेवकूफ की तरह, सब पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, इतने सारे प्रावधान उसमें ऐसे, सारे प्रोविजन ऐसे जो आज के समय में उनकी रिलेवेंसी जीरो, अपने मन मुताबिक बना लिया। और देखो जैसे जैसे समय बीतता ना, और जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के धज्जियां उड़ेगी कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तब पता लगा ना। आज तक हम समझ लो 3 या 4 साल या 5 साल बाद इसका ना नतीजा तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन ऐसे, मैंने पूरा पढ़ा हुआ ना, तो मुझे तो अच्छी जानकारी कानून की, तो मुझे बढ़िया ठीक ठाक जानकारी, सही बात है। कोई बात नहीं, चलो भाई, तो पढ़ो, तुम ज्यादा ध्यान ना दो उस पर, ध्यान दो। योगी नीति लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य है हमारे पास। स्वास्थ्य मिशन द्वारा, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तराखंड के को खसरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक। खसरा मुक्त कर देंगे उत्तराखंड को 2026 तक लक्ष्य, उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तराखंड को खसरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक। मार दिवस पर जाकर, और मुझे ना इस बात का डर था कि स्वास्थ्य से संबंधित और भी स्कीम चलाई गई थी उत्तराखंड के अंदर, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता। तो अपने ने क्या किया, अपन ने ये किया उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम थी, ताकि तुम याद कर सको, वहीं लगा दी सारी, खोज खोज कर। समझ बात है। आपातकालीन सेवा 108 चलती है हमारे पास, 24 घंटे की सेवा उपलब्ध रहती है। मान लो इस लड़की का कल को पैर टूट गया हमारे पास ही, सही बात है, तो तुरंत। और दूसरा क्या है, इसे कोई ले जाने वाला भी नहीं है, किसे फोन करेंगे? अरे आसपास पड़ोस में बहुत लोग, एक 108 तोड़ा है ना, किसी को बोल लो, कोई भी ले जाएगा ठग। बात ना करो। 108 2008 तक, 3 नवंबर 2022 को निक्षय मित्र पंजीकरण, ये इंटरेस्टिंग चीज है, निक्षय मित्र पंजीकरण। इसका मतलब समझो कितना कितना इंटरेस्टिंग है निक्षय मित्र पंजीकरण। देखो उसमें हो गया निक्षय मित्र पंजीकरण, मुझे इस बात का डर, इसका सवाल पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग भी है। मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पैसा भी है, और मेरे आसपास जो हो ना बहुत सारे लोग टीबी के मरीज है, सही बात है, और मेरे जैसे और भी लोग जिन कैपेबल है, जिन पर पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा, इतनी आवश्यकता नहीं है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, 2 व्यक्ति को गोद उठा लूं और उनका इलाज करवाऊं। और ऐसे ऐसे मेरे जैसे लोग 2 व्यक्ति को गोद ले लो और उनका इलाज करवाओ, है नहीं? टीबी मुक्त हो सके भारत, हो सके नहीं हो सकता? काम तो करे, योजना तो बढ़िया, लेकिन इतनी मन उनका लोगों का दिमाग इस स्तर पर काम तो नहीं करता, सही बात है, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती। तो यही वही मित्र, ये योजना हमारे पास, निक्षय मित्र पंजीकरण हमारे, तो ये हमारे पास 3 नवंबर 2022 को यह योजना शुरू कर गई थी। रजिस्ट्रेशन करवाया गया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत। प्रधानमंत्री हर जगह अपना नाम घुसा रहे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का पहला स्थान। रजिस्टर करवाए 5852 रजिस्ट्रेशन हो चुके ऐसे लोगों के, जिन्होंने कह दिया हम ना इन 2 लोगों को गोद ले लेंगे और इनका इलाज हम करवाएंगे। बात अच्छी बात है, बस ये तुम्हें डेट याद रखनी, 3 नवंबर 2022 निक्षय मित्र पंजीकरण योजना, समझ आई बात है। और इसका काम क्या है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये चलाया, कैंपेन चलाया हमारे पास। अटल आयुष्मान योजना, ये सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना की क्या खास बात है, 25 दिसंबर 2018 को चलाई गई थी। इसकी डेट याद रखनी, अटल में ही अटल बिहारी वाजपेयी, सही बात है, जिन्होंने पेंशन खत्म कर दी 2004 के बाद, जिसकी सरकारी नौकरी मिली उसकी पेंशन खत्म, सही बात है, खुद पेंशन बजी के चले गए। 25 दिसंबर 2018 योजना चलाई गई, तुमने देखी नहीं? तुम्हारे वो स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, वही है, 5 लाख तक की सुविधा दे रखी तुम्हें। एक मुफ्त पैथोलॉजी जांच, बहुत सारी जांच हो ना, बहुत सारा पैसा जाओ उसके अंदर। सरकार ने स्कीम चला रखी गरीब लोगों के लिए, 17 अगस्त 2021 को चलाई थी, मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना भी पूछी जा सके। अटल आयुष्मान योजना 25 दिसंबर 2018, 5 लाख तक का इलाज की सुविधा। उसके बाद मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना, करवाओ जांच जाकर हमारे पास 17 दिसंबर 2021 को। शर्त है कि आपके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, जैसे हमारे पास बीपीएल का कार्ड है, सच में बीपीएल का कार्ड, हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझ बात है, तो मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता। अगर तुम्हारे पास बीपीएल का कार्ड नहीं है ना, तुम्हें इस योजना का लाभ मिलने का। बोलो स्वाहा। आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल, ये आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल बना रखा है, नवंबर 2022 में बनाया। नाम क्या है? आशा संगनी ऐप पोर्टल, नवंबर 2022। मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना 17 अगस्त 2021। अटल आयुष्मान योजना 25 दिसंबर 2018। अरे भाई 4 योजनाओं का नाम लिखकर इधर मैच करवाओ, कौन कौन से सन की, बहुत बदतमीज सवाल पूछा, समझ बात है, इसलिए डेट लिखनी पड़ी, फिक्स डेट। हाँ मैं ना, ये कौन सी योजना बनाई बताई तुम यार, कौन सी योजना बताई थी यार? आशा संगनी वही है जो जय भीम पिक्चर में वाली संगनी नहीं है। आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल,
इसका उद्देश्य क्या? आशा स्वास्थ्य कर्मी के लिए निगरानी करना। ये आशा जी, आशा बहन जी हो, इन्होंने बहुत काम कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले देश में डिबेट चल रही थी कि इन्होंने ना जितनी भी आशा बहन जी ना हटा देना चाहिए। अगर इन्हें हटा दिया ना तो देश का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर पूरी तरह बिगड़ जाएगा। सही बात है कि महिलाओं को ना तमाम प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, तमाम प्रकार का पूरी जानकारी देती है, उसको सही बात को ध्यान रखती है। तो इनकी निगरानी करने के लिए अब दिक्कत एक हो रही, ये ना जो आशा बहन जी काम नहीं करती, और काम नहीं करती, सरकार ने सोचा अच्छा करो तो करो क्या, इनके ना इनकी रोज अटेंडेंस चाहिए। तो रोज अटेंडेंस चाहिए तो पता नहीं इनकी क्लास में बच्चे आ भी रहे नहीं आ रहे, पता नहीं फिनी फंड की सैलरी दे रहे, 2 बच्चे बैठे हैं वहाँ से, वो भी एक आया नहीं आया, सब अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे। तो इनका फिर काम ही नहीं रहा, कभी काम ही क्या रहेगा इनका। सरकार ने कहा एक काम करो, जितने बच्चे आते फोटो खींच के भेजो, हम टैब दे रहे थे तुम्हें। सही बात है, उत्तराखंड की सरकार ने दे दिया ना टैब, 6,000 रुपये, 6,000 आशाओं को हमने टैब दे दिया। उस तरह की मॉनिटरिंग होगी, निगरानी होगी, इनके ग्रुप बने हुए, सबकी जांच हो। जो मेरी मम्मी है ना, मामा की वाइफ, सही बात है, वे आशा ही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी निगरानी किस तरह हो। मैंने देखा उनका पोर्टल खोल कर, जब मैं चले जाऊँ ना इस तरह करके, मुझे जांच पड़ताल करनी बहुत आदत है। सही बात है, तो उन्होंने देखा कि फोटो खींच के भेजना पड़ो और अटेंडेंस लगानी पड़ो ऑनलाइन। समझ में आई बात है? आयुष्मान भारत योजना, लेकिन वे तो बड़े तेज है। बिस्कुट आते थे बच्चों खातर, हमारे घर में ला कर इतने सारे बिस्कुट, किसी का आग नहीं मार रहे, बड़े सारे रिश्तेदारों को बांट रखे। उनके घर में बच्चा हुआ, सारे रिश्तेदारों को बिस्कुट बांट रखे। मतलब गरीब आदमी को तुम हक मार रहे हो। और धोखे में मम्मा की बहू ने वीडियो देख ली सारे राज खुल जाए। गलत बात तो गलत है ना, कोई भी हो, चाहे मेरा घर का हो बाहर का हो, गलत तो गलत, बात खत्म। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर, और मेरी मम्मी और मेरे बहन भाई पूरे दबा के बिस्कुट खा रहे थे, आते थे बिस्कुट दबा के, खतरनाक चाय में सुबह शाम इतने पैकेट रखे थे घर। सही बात है। और मैं इधर पढ़ रहा कि करप्शन के बारे में, और इधर करप्शन मुझे साफ दिखाई दे रहा है। क्या ना किसी को भेज नहीं है। आयुष्मान भारत, सुन लो यार, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई 23 सितंबर 2018 को। ये मोदी जी ने कहा था इलाज फ्री कर देंगे हम, ऐसा किसी सरकार ने। वैसे एक बात बताऊं तुम, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसमें स्कैम होना शुरू होगा। 5 लाख पता नहीं कितनी जल्दी के साथ खत्म हो जा, अंदर घुसते नहीं। कुछ चीज कुछ दवाइयाँ और कुछ चीजें ऐसी, कुछ दवाइयों को तो मिलते नहीं, दवाई को पैसा खुद खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं की स्कीम है, तो बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों ने फर्जी बिल बना के पेश कर दिए, इतना बड़ा स्कैम हो, बहुत खतरनाक तरीके का। लोगों ने फर्जी बिल बना के पेश कर दिया, सरकार पैसे दे ही देती थी। तुम कहते तुम ये लड़की आई है हॉस्पिटल में, इसका इलाज करो, उन्होंने फिक्स बिल बना दिया, और बिल तो सिर्फ सरकार को पैसा मिल रहा है। सरकार ने बहुत पैसा चल रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हुई ना, निगरानी नहीं हुई इनकी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड। तो मोदी जी ने कहा फ्री सबके लिए इलाज। ऑब्जेक्टिव क्या था? आर्थिक रूप से जो कमजोर बीपीएल परिवार को बीमा प्रदान करना। सही बात है। लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक, अब तो 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सही बात है। गरीब लोगों को मतलब फ्री इलाज करवाना, यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। पूरे विश्व में इतनी बड़ी बीमा योजना कहीं चल रही। जब सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है तो सबसे बड़ी योजना नहीं होगी हमारे पास। पैसे बहुत डाला सरकार ने। पीएम, मुझे डर है इस बात का, पीएम बीमा योजना 9 मई 2015 को हमारे पास पीएम बीमा सुरक्षा योजना, पीएम प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना पूछा जा सके 9 मई 2025। अगर से 2 बार पढ़ोगे ना पीडीएफ याद हो जाएगी। पीएम प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना 9 मई 2025 को। आपने एक काम करो, अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच में ना, तो ये स्कीम अभी चल रही, इस स्कीम में जाकर तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन बता कितना करवाना? 18 से लेकर 70 साल की उम्र के बीच में कहीं भी है। कल को दुर्घटना में तुम्हारी मौत होगी या एक काम करोगे, तुम्हें चोट चाट लगी, तुम्हें अगर मौत होगी तो तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। सही बात है। पैसे कितने जमा करने शुरू? पैसे नहीं जमा करने, महज 1 साल में केवल इतने पैसे जमा करने। पता कितने? 1 साल में शुरू में 12 रुपए के बनने 1 साल के, फिर अगले हर 1 साल तक 20-20 रुपए देने जब तक तुम जियोगे। फिर तुम तो 2 लाख रुपए मुफ्त में मिलेंगे अगर तुम मर गए तो दुर्घटना में। सही बात है। इसे क्या सरकार का पैसा कमाना। सर जब सरकार का पैसा खत्म हो जाना, इस तरह की स्कीम निकालती है और ऐसा करके वो बहुत पैसे जुटाती है सरकार। सही बात है। मरने का डर दिखा देगी तुम्हें। 18 से लेकर 70 साल तक तुम्हारी उम्र। प्रीमियम राशि है, प्रीमियम राशि 20 रुपए है। स्टार्टिंग में देखो, पहले साल रजिस्ट्रेशन करवाओगे 12 रुपए देने 1 साल के, अगले साल 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 2 लाख रुपए। अगर तुम्हें चोट लग गई वैसे ही और तुम मरे नहीं, फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे तुमको। हाँ, और एक और योजना चला रखी है,
कब चली थी वह? 9 मई 2015। देखो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, यह 18 साल से लेकर 50 साल के लोगों के लिए 2 लाख रुपए भी लगे इसमें। तुम सही बात क्या? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, मर गए ना तुम बीच में आराम से, ये मिल 2 लाख रुपए भी लगे। प्रीमियम राशि 436 रुपए, शुरू में पहली वाली किस्त जाएगी 330 रुपए की। हर साल तुम 436 रुपए कटवाओ, जिस दिन भी मर जाओगे 2 लाख रुपए सीधे तुम्हारे। ठीक। ई संजीवनी योजना, ई संजीवनी, हाँ हाँ सच में मिलते हैं। हाँ, लेकिन सवाल यह हो कि इस तरह की जो स्कीम बने हैं इनका प्रोसेस बहुत धीमा हो। समझ बात है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, तुम पीएम श्री करके एक स्कीम चलाई भी ऐसे सरकार ने, अगर 12वीं क्लास के बाद आपको पढ़ाई करनी, आपने गवर्नमेंट के थ्रू किसी जगह नंबर निकालना, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है आपको, आपका सारा पैसा सरकार दे रही और वो पैसा आपको 15 साल में लौटाना, आराम से लौटा दोगे सारा पैसा। किसी भी बैंक में जाओ आराम, तो वो सारा पैसा सरकार जमा कर देगी बैंक वाले को, बैंक वाला तुम्हारी फीस जमा कर देगा। सही बात है। अभी मेरे मामा के लड़के का एडमिशन इसी स्कीम तो हुआ 12वीं क्लास के बाद, तो जानकारी होनी भी बहुत जरूरी हो। ठीक। ई संजीवनी सुन लो, नवंबर 2019 हमारे पास दूर दराज के क्षेत्रों में अगर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी तो ई संजीवनी सेवा चला रखी है हमने पास नवंबर 2019 तक। तो ये पूछा जाएगा तुमसे, ई संजीवनी सेवा कब प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई नवंबर 2019 में। क्या नाम है? हमारे पास ई संजीवनी सेवा, ऐसे लिख के रखा, ई संजीवनी सेवा, पीएम जीवन ज्योति योजना, ऐसे लिख के रखा। एक तरफ उनके सन लिख के रखा, एक भी पता होगा टच करके निकाल लोगे। यह तरीका कल को सिखाऊंगा, एक भी पता होगा। और ये जो मैचिंग वाले सवाल है, कम से कम मैंने बताया ना, अगले 3-4 दिन में तुम्हारे 20-30 सवाल सही हो जाएंगे, 20 सवाल सही हो जाएंगे। वैसा तरीका बता दूंगा। इसमें क्या होगा हमारे पास, इस संजीवनी सेवा में डॉक्टर से लेकर डॉक्टर परामर्श करेंगे। मान लो एक काम करो, डॉक्टर बैठा हुआ अमेरिका में, उसी पता इलाज करने का तरीका, और एक उत्तराखंड में डॉक्टर बैठा हुआ, वो लड़का डॉक्टर, लेकिन उसके पास उपकरण है, लेकिन वो अमेरिका तय नहीं सकता, तो फोन पर वीडियो कॉलिंग करके दूसरे मरीज का इलाज तो कर सको। यार सोनू जी इनका दिल खराब पड़ा हुआ और इन दिल का दिल चीर फाड़ करके इनका दिल ठीक कर सकते हो, लेकिन वो हार्ट का डॉक्टर है ना, सुन लो, जो दिल को सही करता हो, तो अमेरिका में बैठा हुआ, वो वीडियो कॉल को तो सारी बात बता देगा। यही तो सेवा, यही तो ई संजीवनी सेवा। एक डॉक्टर तो सीधा पेशेंट जुड़ सको। सही बात है। तो डॉक्टर जुड़ जाएगा, डॉक्टर तो पेशेंट जुड़ जाएगा। सही बात है। घर बैठे बैठे सलाह ले लो कि मुझे क्या क्या करना। एक सेवा चला रखी है डोली सेवा योजना, तो बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन पेपर में 20 सवाल पूछ लीजिए, उसका मैचिंग करने को करवा देगा। अप्रैल 2012 में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं हो ना, जैसे जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो वहाँ गर्भवती महिलाएं हो, अगर उसे हॉस्पिटल तक लेके जाना हो तो डोली सेवा योजना चला रखी है। अप्रैल 2012 में चलाई थी। सही बात है। पूछा जाओ, डोली सेवा योजना मनमोहन सिंह की सरकार ने चलाई थी 2012 में, अच्छी योजना थी। लेकिन यह नहीं है, यहाँ हाईवे जा रहा है, इंग तुम्हारा घर हो और तुम पहाड़ी क्षेत्र में आ रहे, और सारी चीजें सुविधा उपलब्ध है, वहाँ टेम्पो भी है, गाड़ी भी है, और आराम से मिल सके, और तुम फिर आराम से डोली सेवा वालों को बुला रहे आराम से। इसने साफ कह रखा है इस योजना में, साफ लिखा हुआ आपका घर जो हाईवे था उससे 1 किलोमीटर अंदर होना चाहिए पीछे। समझने की बात है। तो योजना बनाने वालों को साफ पता कहाँ क्या करना। तो डोली सेवा कब चलाई? परसों 12 में। एक और हवाई एम्बुलेंस सेवा, ये इंटरेस्टिंग है। अब मुझे नहीं पता कितने मरीज लाएंगे उन्होंने, मैंने पिछली वाले क्लास में पढ़ाया था। 29 अक्टूबर 2024 में ऋषिकेश एम्स में हमारे पास हेलीकॉप्टर लेकर आ गया आराम से मरीज जो पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ कोई सुविधा नहीं है। सही बात है, अच्छी बात है। तो कितना कॉस्टली पड़ जाता होगा, सोचने वाली बात है ना। उत्तराखंड में महक क्रांति आई है। सही बात है। महक क्रांति नाम में बहुत कुछ छिपा हो ना। महक किसकी? बुलाओ यार, पौधों का बाग लगाओ, तो मतलब पौधे लगाओ बाग के अंदर और सुंदर फूल लगाओ, और फूल के अंदर तो महक आ गई। तो ये बस ये बढ़ावा देंगे सब। मिट्टी दी खुशबू आई, अरोमा वैली विकसित करने से, इससे संबंधित हमारे पास महक क्रांति। सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है। लगाओ यार सुगंधित पौधे लगाओ। गेंदे का पौधा देखा तुमने? सुगंधित पादप केंद्र हमारे पास सेलाकुई देहरादून के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है। सुगंधित पादप केंद्र पौधों का केंद्र है कहां से? सेंटर कहां का? सेलाकुई के अंदर, देहरादून के अंदर। ठीक है, चलो। उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहां विकसित किया गया था, स्थापित किया गया था? कांसीपुर में। हेलो, प्लीज डोंट बकवास। उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहां विकसित किया गया था? कांसीपुर के अंदर विकसित करा गया था। इसमें भी छाप दी एकदम तुरंत। समझ नहीं बात है। ये पीडीएफ में ना हम तुमको भिजवा देगा। ठीक, हम रवि से बोलेगा कि इधर भिजवा दो, एप में डालवा दो इसको। ठीक है,
इसे पढ़ो। उत्तराखंड में पहली महिला जो आबकारी के पद पर नियुक्त हुई, उसका नाम अनुराधा पाल। अनुराधा पाल। नेक्स्ट, राज्य में महिला सशक्तिकरण, महिला को मजबूत करना, सशक्तिकरण करना, कौशल स्किल सिखाओ उसे यार, कुछ आना चाहिए उसके पास भी, कंप्यूटर आना चाहिए उस पर भी, समझ बात है, उसमें भी आना चाहिए हमारे पास, उसका हाथ पर कुछ काम आना चाहिए उससे रिलेटेड, समझ बात है। चलाए जाने वाले तेरे मेरे सपने अभियान, तेरे मेरे सपने अभियान ये चला रखा हमने, तेरे मेरे सपने अभियान। अभियान किसके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो हमने किसने चलाया, समझो किसने चलाया तेरे मेरे अभियान? सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन दोनों ने मिलकर चलाया हमारे पास तेरे मेरे सपने अभियान। एक सेतु आयोग है हमारे पास और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसे पढ़ो। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड यानी ग्रीन एनवायरमेंट अवार्ड दिया हमारे पास। एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? नीलम थपियाल को हमारे पास। कभी पढ़ना इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसकी भी, सही बात है। पढ़ो उसके क्या नाम, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में जिसने अच्छा काम करा नीलम थपियाल हो, और उसको पुरस्कार मिला हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट अवार्ड हमारे पास। पूछेगा तुमसे लड़ाक देसी टिक मार के बढ़ जाएगी नीलम थपियाल पर, धाप देसी, समझ में आया बात है। 2024-25 में प्रदेश सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने चलाया था पता? मोदी जी। कौन? चचा। तो चचा ने जब कार्यक्रम चलाया 20 सूत्री कार्यक्रम, अभी देखो इसने कौन कौन से राज्यों में इसका बढ़िया काम करा गया। मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा था 20 सूत्री कार्यक्रम। तुम 2024-25 के प्रदेश सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम किस जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उधम सिंह नगर। खूब काम कर रहा है एग्रीकल्चर के मामले में प्रथम, सही बात है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के मामले में अगर कोई राज्य कोई जिला अच्छा काम कर रहा है, उधम सिंह नगर। पढ़ो सवाल पढ़ो जल्दी। मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देवकी मेहरा, देवकी मेहरा, देवकी मेहरा, देवकी मेहरा। कौन सा सम्मान हो तो देख लो, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025। सम्मान का नाम बताओ, बोले। क्या यार, क्या एनर्जी तुम्हारे पास, पता नहीं कैसे बच्चे। देवकी मेहरा, याद रखना बात है, देवकी मेहरा की मुख्य कृति प्रेमांजलि। तो मुझे इस बात का भी डर था इसकी पुस्तक, इसकी कृति, इसकी रचना का नाम पूछा जा सके, प्रेमांजलि का नाम पूछा जा सके, प्रेमांजलि। सही बात है। आधी पढ़ रहा था, फिर पढ़ते पढ़ते मैं भूल गया था, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया। समझ नहीं बात है, पुस्तक पढ़ता रहूं ना। पढ़ो सो क्या लिखा हुआ, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025। पुरस्कार का नाम देवकी मेहरा। देवकी मेहरा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रेमांजलि। कभी मौका मिला तो पढ़ना जरूर। तो ये मानसिक द्वंद पर लिखी हुई क्या है? इंद्रमणि बड़ोनी ये सम्मान हमारे पास उत्तराखंड का गांधी बोल रहा है। इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान विजय जड़धारी को हमारे पास। इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान किसे मिला? विजय जड़धारी को। उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति को मंजूरी की मिली हमारे पास मई 2025 में। मुझे इस बात का भी डर है, सवाल भी पूछा जा सके, इंटरेस्टिंग है वो भी। कुक्कुट किसे बोल रहा? मुर्गी पालन है? कुत्ता नहीं है, कुक्कुट पालन। उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति को मंजूरी, सुन लो, उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति को मंजूरी मिली मई 2025 में। सही है। इस पर जो हमारे पास ये हिमालय, अबे ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी है हमारे पास, ये हिमालय स्टल ऑब्जर्वेटरी। ये जानी खेत में अगर पूछ रहे तुम्हारे पास, कौन से मेले को राज्य के मेले का दर्जा दिया गया? शौर्य मेले को चमोली में लगा मेला हमारे पास। ये किसकी याद में? किसकी याद में? मेरी याद में। मैं नहीं चाहता मेरी याद में कभी मेला लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं शहीद भवानी दत्त जोशी की याद में। समझ बात किया। शौर्य मेला हमारे पास किसकी याद में कहाँ लग रहा है? चमोली के अंदर। किसकी याद में लग रहा है? भवानी दत्त जोशी, शहीद भवानी दत्त जोशी की याद में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो थे, मतलब एक इन्होंने ऑपरेशन जब ब्लू स्टार चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चला गया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे चला गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। कहाँ से? अमृतसर में, पंजाब में, अमृतसर में। तो उसमें एक सैनिक थे, उनके उपलक्ष्य में दिया जा, मतलब मेला लगा हमारे पास। चलो, उधम सिंह नगर में कचरा कैफे, कचरा कैफे बना दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है कचरा कैफे। ये हमारे जो कचरा कैफे, पता क्या हुआ सुबह? उधम सिंह नगर में कचरा कैफे कहाँ बनाया गया हमारे पास? रुद्रपुर बनाया गया। रुद्रपुर नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है सफाई के मामले में।
बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल इंदौर की तरह काम करने का प्रयास कर रहा है। मैं कुछ दिन पहले रुद्रपुर में गया था, मेरा एक स्टूडेंट जई उसके कमरे पर रुका था, उसे फ्लैट मिला हुआ ना, सही बात है। 3-4 दिन तक हम रुके वहाँ थी, सही। तो उसने मुझे बताया और सारा आसपास सब घुमाया, तो देखा मैंने वहाँ की व्यवस्था देखी, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है रुद्रपुर, अच्छा काम कर रहा है मेरे हिसाब से। और कुछ दिनों बाद इसे अच्छे अच्छे अवार्ड मिलने तय है रुद्रपुर नगर निगम। और इसे पढ़ो, चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन पिथौरागढ़ में। चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कहाँ से? पिथौरागढ़ में, टिहरी के अंदर, डोबरा चांटी के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम सुना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहीं भी टंकी लगा दें जाना तो लिखा हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित सही बात है, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, सही बात है। ये बड़ा बैंक एबीडी बैंक हमारे पास। एबीडी बैंक कब बना था हमारे पास? ये एबीडी बैंक कब बना था हमारे पास? ये एबीडी बैंक बना था 1966 में, 66। भारत सबसे ज्यादा लोन लेने वाला देश है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एबीडी हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी करिए सब, याद रही बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही बात है। भारत में बड़ी बड़ी योजनाएं इसी की सहायता से चली, बड़ी बड़ी योजनाएं जो पूरी होती है यहाँ से लोन ले आते हैं। क्यों बनाया गया था पता? हमने बनाया था जो IMF था ना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कब बना था? 1945 में बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वो ना जब लोन लेने जाता था तो शर्त रखा था, हम अपने यहाँ के डॉक्यूमेंट दिखा दो, ये दिखा दो। अच्छा, सब लोग तो 4-5 देश मिले ऐसे बैठे, उन्होंने सोचा ये तो बदतमीजी खिंडा रहा। इसके ही विपरीत दिशा में बैठकर हमने एक बैंक बना दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही बात है, जो पढ़ा था एशियन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट टर्म के लिए लोन देवा, लघुकालिक अवधि के लिए लोन देवा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देवा। समझ नहीं बात है? अगर दीर्घकालिक लोन लेना हो तो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेने जाओ लोग। सही बात है, ये पेपर में सवाल पूछे जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सही बात है, अगर दीर्घकालिक लोन लेना हो, सही बात है, लॉन्ग टर्म लोन लेना हो 20-50 साल के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक उपलब्ध, वर्ल्ड बैंक उपलब्ध। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना हो कुछ दिनों के लिए तो फिर IMF उपलब्ध, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और बिना अमेरिका की परमिशन के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोई काम नहीं होता। सही बात है, ठीक है, याद रखना बात है। पढ़ोगे क्या आयो? इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 किसको मिला? तो ये तो पढ़ लेते क्या? विजय जड़धारी, पर्यावरणविद ने, तीसरा संस्करण जो मिला इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025। अब तक 3 बार मिल चुका, तीसरा मिला हमारे पास विजय जड़धारी को। तो तुम्हारी इच्छा होती होगी तो पहला किसे मिला? पहला शिवजनी को हमारे पास 2023 में मिला था। दूसरा नरेंद्र सिंह नेगी को। जब शिवजनी को मिला तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ढोल वादक इसलिए मिला। इसे क्यों मिला दूसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर से मिला हमारे पास ये पर्यावरण विद्या जड़धारी, पर्यावरण में बहुत अच्छा काम करा है। इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 विजय जड़धारी टिक मार दियो। दूसरा हमारे पास पहले नंबर पर किसे मिला था? शिवजनी को 2023 में। 2023 से मिलना शुरू हुआ इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025। सही बात है। एक दिन ऐसा काम करूंगा, करो सोनू सिंह सम्मान पुरस्कार 2025, ऐसा काम करना चाहिए। सही बात है क्या? पढ़ लो चल, लेकिन इसके लिए तो मरना पड़ेगा ना, है नहीं? मरणोपरांत तो इस तरह के नाम रखे जा, अभी नहीं मरना, काम करना बहुत है। शिवजनी पढ़ लो। शिवजनी उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध ढोल वादक थे, इनको पुरस्कार मिला था पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे किसको मिला रहे? इसको मिला नरेंद्र सिंह नेगी को। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं ये। विजय जड़धारी पता कहाँ के रहने वाले? बीच पड़े के नहीं है पड़ोस के तुम्हारे, टिहरी के चंबा के। हमारे पास पुस्तक लिखी है इन्होंने 12 नाजा। मुझे ये अच्छी पुस्तक, विजय जड़धारी की पुस्तक, मुझे इस बात का डर है पुस्तक ना पूछ लो। समझ बात है? उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजाति, ये पुस्तक, ये नहीं की पुस्तक उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजाति 12 नाजा, ये विजय जड़धारी की पुस्तक, टिहरी चंबा के रहने वाले हैं। कौन प्रॉब्लम छो? हाँ, उत्तराखंड के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का उत्तराखंड का कौन सा नगर निगम राज्य में प्रथम रहा? लालकुआ। कौन रहा? कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम रहा? लालकुआ। ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंक हमारे पास पता कौन सी? 54वीं रैंक। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया, सादगी तो हमारी जरा दी। दूसरा नंबर बताओ कौन सा?
रुद्रपुर 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 राष्ट्रीय रैंक कितनी इसके 68 से छोड़ देने पूछने का। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन क्लीन, बहुत इंपॉर्टेंट। नकली दवाओं की सफाई करने के लिए बहुत सारी नकली दवाई बेची जा रही है और इनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सही बात है, लोगों के स्वास्थ्य को। एक जेनेरिक दवाई हो, पता तुम्हें जेनेरिक दवाई क्या? मैंने पढ़ाया था तुम्हें एक बार मैगजीन के अंदर। तो यही बात है, छोड़ो तो। नकली दवाई आ गई मार्केट में, नकली दवाई की साफ सफाई करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन क्लीन नाम का। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना और नकली दवाइयों के लिए के खिलाफ कार्यवाही करना। सही बात, उत्तराखंड को नशा मुक्त करना। अगर पूछ लिया जाए ऑपरेशन क्लीन का उद्देश्य क्या है? सही बात है, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाई आ रही जो बहुत बात है, कहने को वह दवाई है लेकिन वह बड़ी मात्रा में नशा उपलब्ध कराती है, नशा करवाती है। और जब नशा हो जाएगा इंसान को फिर कुछ पता थोड़ा ही नहीं रह रहा, और पूरा उत्तराखंड नशे की चपेट में आ चुका। मजाक करने का, हकीकत बात बता रहा हूँ। जब तो इस तरह के ऑपरेशन चलाने पड़ रहे, अगर नशा ही ना होता तो क्या होता हमारे यहाँ? दूसरा पंजाब बना गया हो, उड़ता पंजाब नहीं है, यहाँ डूबता उत्तराखंड 2.0 बना गया। उड़ता पंजाब देखी किसी ना मूवी? उड़ता पंजाब, एक कुड़ी दे नाल मोहब्बत को गड़न क्या घंटा खा पीछे देखिए तुम। हाल ही में टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। ऐसे बड़े बड़े कांड हुए होंगे। उत्तराखंड का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर खोल दिया गया उत्तराखंड में। अगर तुम्हें जांच करवानी हो या सोने की चीज है, सही बात है, इस लड़की को किसी ने गिफ्ट दिया, चल इसे देने का नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, सही बात है, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, सोने की चैन दी, और मुझे जांच करवानी कि मेरी प्रेमिका कहीं मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रही थी, तो मैं जाऊंगा आराम से इस सेंटर में जाऊंगा, कोट्टा बाग के अंदर, नैनीताल के अंदर, जांच करके बताओ। बाद में चला उसने पुलिस करके देखा, टेस्टिंग करके देखी कि आपकी प्रेमिका ना आपका हिंदी में बना दिया, आपका बेवकूफ। समझ आई बात है? समझ आई बात है? तो उन्होंने बस मुझे बेवकूफ बना दिया। जब बेवकूफ बना दिया तो बस मेरा दिल टूट गया। फिर मैं चला आया यहाँ नैनीताल में, मैंने चेक करवाया कोट्टा बाग के अंदर, सेंटर खोल दिया। जब पहले नहीं आता हमारे यहाँ, देखा तो ऐसा ही एक मार्ग लगा हुआ हो उस पर। हाय रब्बा, पढ़ो सर। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान, कितने बड़े बड़े सम्मान, अरे उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान किन दिया गया? प्रोफेसर शेखर पाठक को। तुम्हारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी लगा हुआ प्रोफेसर शेखर पाठक। समझ बात क्या? उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र हल्द्वानी में। हेलो, उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र हल्द्वानी के। देश का पहला, कोई चीज देश की पहली और उत्तराखंड में, तीसरा जगह इंपोर्टेंट। सही बात है। उत्तराखंड में कहां उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया? उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया रुद्रपुर के अंदर। सही बात है। तो निवेश क्या लिखा हुआ? उत्तराखंड निवेश उत्सव। जब निवेश उत्सव मना हुआ ना, तो हम चाहते हैं कि बाहर से निवेश आवा, बाहर का इन्वेस्टर आव। मेरी दोस्त एंटोनिया अमेरिका में रहती है, कहती है सोनू जी मैं आपके यहाँ निवेश करना चाहती हूँ उत्तराखंड में। मैंने कहा आओ, वेलकम, स्वागत है आपका। सही बात है। कह आपकी सरकार मुझे पूछती नहीं, मैंने कहा टेंशन में मैंने आपका सारा प्रबंधन कर लिया, खाने रहने का। आओ तो आप एक बार। समझ बात है क्या? पता लग गया? निवेश उत्सव का आयोजन किया गया रुद्रपुर में, और जब उत्सव आयोजन करा गया तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आए होंगे, और जब इन्वेस्टर आए होंगे तो वे निवेश करना चाह रहे होंगे, और जैसे निवेश बढ़ेगा जब तो उत्तराखंड बढ़ेगा। सही बात है। तो निवेश तो बहुत जरूरी किसी भी काम को शुरू करने के लिए। उत्तराखंड को रन करना तो निवेश तो बहुत जरूरी। किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार डॉक्टर मिला? किस व्यक्ति को युवा किसान सम्मान पुरस्कार मिला? हमारे पास डॉक्टर संतोष सिंह भिष्ट को पुरस्कार मिला। पढ़नायो बैठकर वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए। पढ़ो सर, वरिष्ठ नागरिक। अच्छा, आप वरिष्ठ नागरिक? सोनू जी यार आप वरिष्ठ नागरिक हो चुके, 54 साल के हो चुके आप। अच्छा, 54 साल के हो चुके आप। एक काम करो, आपने शादी तो करी नहीं, आपको करनी। एक काम करो, आपके लिए फिर एक ऑपरेशन चलाया, पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। विशेष रूप से आप अकेले रहते हो, हाँ, आपको तो बचपन से शौक है, बुजुर्गों की मदद कर ली, आपकी खुद की मदद के लिए सोनू जी। कौन सा? पुलिस के द्वारा चला गया ऑपरेशन भलछो हो समझिए, ये हमारे पास ऑपरेशन भल छोया हो। अच्छा, 6 जुलाई 2025, ज्यादा पुराना नहीं है। भलो चलो, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024
उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? लैंसडाउन छावनी को। सीधी बैठ जा, डस्ट नहीं होता मेरे पर, लगा था छपा था। हाल ही में उत्तराखंड में श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, देखो हमारे यहाँ ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे परियोजना का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे पास, जो श्रीनगर में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है ना, उसका नाम पहले कुछ और रख दिया, कुछ और रख दिया। क्या रखा देखो, क्या प्रस्तावित है? रानी हाट नेथानी, रानी हाट नेथानी, ये स्टेशन का नाम है जो श्रीनगर में स्टेशन बनना है। उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी, यह कब आई? 2025 में। उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी। अरे उत्तराखंड के अंदर 24 क्षेत्र, 24 से 25, 40 क्षेत्र, 40 भूतापीय क्षेत्र, धरती के अंदर एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को स्टोर करते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात। और सबसे बड़ी खास बात है उसमें पोल्यूशन बराबर 0 होगा, कोयले का कोई उपयोग नहीं हो रहा इसके अंदर। तो जब कोयले का उपयोग नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कार्बन का एमिशन नहीं होने का, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होने का। जब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होने का, कार्बन तो फिर हमारे प्रदूषित नहीं करने का, तो एक प्रकार की ग्रीन एनर्जी हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा काम हो सकता। तो वही बात है, सरकार कहती है कि उत्तराखंड की जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 में आई, और भूतापीय ऊर्जा नीति भी कह सकते 2025 में आई। उद्देश्य इसका एक ही, उत्तराखंड के 40 भूतापीय क्षेत्र को आइडेंटिफाई करा जाएगा। जैसे बद्रीनाथ होगा हमारे पास चमोली के अंदर, वहां तो जो गर्म पानी निकलना ना पृथ्वी के अंदर, तो जो एनर्जी निकल रही, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बिजली बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। जो गर्म पानी निकाला डालो से टरबाइन पर, लगाओ टरबाइन नीचे गहराई के क्षेत्र में जाकर, ऊपर तो गर्म पानी के था ना, ठल्लो से टरबाइन में डालो और घुमाओ से टरबाइन को, लगाओ बिजली, बनाओ बिजली। समझ की बात है? ग्रीन ऊर्जा उत्पादन करना मकसद विकास है। इसका काम क्या है? 40 भूतापीय क्षेत्रों का विकास कर ग्रीन ऊर्जा उत्पादन करना। उत्तराखंड की सरकार ने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। तो वे कौन कौन से हमारे पास? 2 नए, कितने नगर हमारे पास? 2। स्पिरिचुअल इकोनॉमी जोन, ये बड़ा एक अच्छा शब्द है, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। स्पिरिचुअल पता क्या हो? आध्यात्मिक। सरकार कहती है, ये बड़ी अच्छी बात है, आज के समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। योग और ध्यान केंद्र ये बनाने चाहिए। जब 5, 7, 8, 10 दिन रहोगे ना आप वहां से, बहुत सुकून महसूस करोगे। दुनिया में पता होगा तो तुम क्या मानते हो? सुख क्या हो? तो तुम सुख ही मानते हो, भौतिक सुख संपन्नता, घर बार, नौकरी, प्यार, परिवार, कुछ नहीं है। सही बात है। इसकी कहानी बिल्कुल इसी तरह है, जैसे एक बच्चे को खिलौना दे दिया हो और उसे खिलौने के बाद कुछ ना पता हो। समझ बात है? तो उसे खिलौने के बाद कुछ पता ही नहीं, ठीक। तो लेकिन जो बड़े बड़े लोग हो, जब बच्चे के हाथ में खिलौना हो, वो खिलौने के लिए लड़ाई करेगा, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर बाद में जाकर जो आसपास के पड़ोसी लोग होंगे ना, जो बड़े बड़े लोग होंगे, वो सोचे कितना बड़ा भोंदू है, किसके लिए लड़ रहा है। और फिर उस बच्चे को भी अफसोस हो बाद में जाकर, हाँ मैं सच में बहुत बड़ा भोंदू था, ये भोंदी थी। सही बात है, किस चीज के लिए लड़ रही थी। सही बात है। अब तुम आप जिस चीज के लिए लड़ाई करते होंगे, तो मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, समझ गए ना? आगे चलो, बात ना करो। उत्तराखंड की किस स्थान से उत्तर सिंध सभ्यता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियां मिली, तांबे की बनी हुई आकृतियां मिली। ये हमारे पास मेहरा गांव भीमताल के पास था, और ये मैंने न्यूज पे लगा दी। देखो यहाँ 3500 साल पुरानी तांबे की बनी आकृतियां मिली, ये हमारे पास, ये इनके हाथ में देखो। सही बात है। कितने साल पुरानी हमारे पास? ये 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति न्यूज की न्यूज। इस दुर्लभ मूर्ति को बताया ऐतिहासिक मूर्ति है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई। उत्तराखंड के नैनीताल भीमताल के मेहर गांव से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य यहाँ भी मिल रहे। लोग क्या होता है सिंधु बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वीय स्थल था वो कौन था? आलमगीरपुर। उत्तर में क्या था हमारे पास? मांडा चिनाब नदी के किनारे पड़ा। दक्षिण में क्या था हमारे पास? देमाबाद परवरा नदी के किनारे पड़ा महाराष्ट्र में। और इंग क्या था हमारे पास? सुतकांगे डोर तो हमारे पास दाक्ष नदी के किनारे पड़ा। और इंग क्या था? आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे पड़ा, जो पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी हिडन नदी। लेकिन यहाँ तो आलमगीर तो पूर्वी था, तो पूर्वी तो फिर ही होना चाहिए भैया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अब तो उत्तराखंड तक मिलने लगे, ये मिले हमारे पास। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कोई हल्की सभ्यता नहीं है थी, वो ना उत्तराखंड के यहाँ तक फैली हुई थी, नैनीताल तक। अब बदला इसका नाम, अगर बदला तो सब पुरातात्विक विभाग के पास ये चीज पहुंची तो वे सर्वेक्षण करने के बाद देखेंगे। अगर बदलते हो तो मुझे इंतजार रहेगा कि पूर्वी स्तर बदलेगा। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाए। तुम चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, अपन इसको ना उसमें भिजवा देगा तुमको टेलीग्राम पे, ठीक है। ये पढ़ो, ऑपरेशन कला नेमी,
ओम शांति, ओम शांति। पढ़ो। ऑपरेशन कलानमी, ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान कर और गिरफ्तार करना ऑपरेशन कलानमी चलाया जा रहा है। जो हमारी सनातन संस्कृति है ना, उसे बदनाम करने का प्रयास करा जा रहा है। अच्छा, हमारी सनातन संस्कृति में है तो ये नहीं, आप सब कुछ ठीक कर देते हो, आप बैठो बाबा के पास, लगाओ 11 रुपए चढ़ाओ, सब कुछ मिट जाएगा तुम्हारा दुख दर्द। सही बात है बेटी, तुम जिसकी याद में खोई रहती हो वो तुम्हारे पास लौट आएगा एक दिन। अच्छा, जिसके बाबा बाबा नुगरा फिर अगले बार पहुंचे, फिर 11 रुपए रखवा ले, 11 करके इस तरह करके 11 की क्यूब होगी, लेकिन उसका प्रेमी वापस नहीं लौट पा रहा। सही बात है, 11 की पावर 11 हो चुकी है, लेकिन प्रेमी वापस नहीं लौट पाया। तो ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है ये लोग सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे, तबाह कर रहे, इसलिए इनके लिए ऑपरेशन कलानेमी चला दिया। कौन सा नेमी? 121वें, मोहतरमा चुप हो जाइए, 121वें वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2024 के में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की खिलाड़ी कौन? पूनम बिष्ट। मेरे को इस बात का भी डर है कहीं ये सवाल ना पूछ लो। हाय, पूनम बिष्ट असवाल, ये कहां की? नैनीताल की। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान 25वां। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड 23-24 में उत्तराखंड का स्थान कौन था? 25वां। उत्तराखंड की ग्रेड पूछा, कौन से ग्रेड 1? हमारे पास इतना ही बस, और कुछ नहीं याद रखना। उत्तराखंड की सरकार की जल सखी योजना, अच्छा, महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण गांव की महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना कि जल का मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा। जल का, अगर जल को नहीं बचाएगा, वैसे जल की पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी पानी, तो क्या बचाना जल को? स्वच्छ जल नहीं है ना, यही तो दिक्कत है ना। तो कोई बात नहीं, स्वच्छ जल की टेक्नोलॉजी बना लेंगे ना, जो 70% पानी है ना, उसे स्वच्छ करने की टेक्नोलॉजी बना लो। बना भी दी, चाइना वालों के पास है खतरनाक टेक्नोलॉजी, वे समुद्र के जल को फटाफट देते स्पीड से साफ कर रहे हैं। मतलब नाली में पड़ा हुआ पानी ना, उसे साफ करके तुम आराम से पिया देंगे, वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध हो। चलो, लोक रत्न हिमालय सम्मान, जिलाधिकारी हमारे पास लोक रत्न हिमालय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? एक जिलाधिकारी मिला, नाम उसका सविन मंचल। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024, साधना स्वायत्ता सहकारिता, साधना स्वायत्ता सहकारिता, कहाँ के रहने वाली, कहाँ के? पौड़ी का, इसे मिला। मुझे इस बात का डर है, इस बार हरेला पर्व उत्तराखंड का बहुत फेमस है, मुझे इस बात का डर है इसकी कहीं थीम ना पूछ लो, तो तुम थीम याद करो, बोलो हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। करंट लगा रहा है त्योहार, अच्छा मैं नंगे पैर खड़ा हूँ इसलिए लग रहा है करंट। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन ना फॉलो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसलिए लग रहा है सर। उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हमारे पास, या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत कोर्स करे, तो चारों कोर्स 4-5 मैंने मास्टर डिग्री करी है, 4-5 के आसपास, तो मैं ये इस वाली यूनिवर्सिटी से। सही बात है, लेकिन इसके नेक्स्ट टाइम कुलपति चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए? कुलपति का नाम क्या है? प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी। पढ़ो सर, पढ़ो सर। राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ है? देहरादून में है। मिस उत्तराखंड का खिताब 2025 किसको मिला है? स्मृति रावत को मिला है, पौड़ी की रहने वाली है। मैं इनका चित्र नहीं दिखा सकता, इनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा कि तो पहले थे बहुत फेमस है। उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? यह काशीपुर में स्थापित किया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी लगा दिया उत्तराखंड का, बड़ी इंपोर्टेंट पेपर मार सका किसी राष्ट्रीय शिक्षक, देखो उसमें मैं गोरा गोरा सा दिख रहा हूँ, लाइट चली गई ना, देखा ऐसे आ जा लाइट पर। किसी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला 2025, मनीष ममगई। क्या? इस पर ध्यान दे बस, मतलब क्या कहना चाह रही है? किसे मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? मनीष ममगई को हमारे पास। राज्य में हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना डीनापानी अल्मोड़ा में करी गई। हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना डीनापानी। मुख्यमंत्री पता है क्या कह रहे?
उन्होंने खुद का AI चैटबॉट चैट GPT की तरह ही वो लॉन्च कर दिया। समझ बात, उसका नाम निगम सारथी है, डाउनलोड कर लेना सर। सही बात है, इस तो कुछ भी पूछ लेना इस तरह ही। एक मिशन है ड्रैगन मिशन 2025, मुझे इस बात का डर है भी पूछ लेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो। सही बात है, इस कृषि से संबंधित है। मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू यह योजना 2025, 26, 27, 28, 28 तक चलेगी। और अद्य तो 28 तक तुम्हारे साफ बोलोगे सब। और अद्य 2028 तक शादी हो जाएगी तुम्हारी, होने की नहीं, मोटी शादी हो जाएगी 2028 तक। पढ़ लो बेटे, सही बता रहा, मजाक नहीं कर रहा, कुछ नहीं मिलने का तुम। उद्यान, बात ना करो। उद्यान स्थापना के लिए 8 जो हमारे पास इसके तहत एक उद्यान की स्थापना करी जाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर तुम्हें एक उद्यान लगाना ना, बाग लगाना, 8 लाख रुपए के मिलेंगे। तो 8 लाख रुपए प्रति एकड़, एक एकड़ के लिए 8 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। और 8 लाख रुपए का लोन पता सरकार देगी। और सरकार कौन सी देगी, उसमें 8 लाख रुपए सरकार देगी एक एकड़ पर। उद्यान लगाओ तो तुम बाग लगाओ। ये है कि इससे संबंधित ड्रैगन मिशन, इससे संबंधित तो तुम फलों को बढ़ावा दोगे, फ्रूट को बढ़ावा दोगे। लगाओ बाग लगाओ, आम का बाग लगाओ, नाशपाती का बाग लगाओ, अमरूद का बाग लगाओ। पैसे नहीं आता पर नहीं हुआ बात, एक बात, पैसे हम देंगे, कौन देगी, सरकार देगी। जब बैंक से लेकर पैसे, तो बैंक को किसे दिए, बैंक को 80 रुपये तो देगी सरकार, 80 रुपये तो देगी सरकार। अब 20 रुपये देगी सेंटर, केंद्र की सरकार। ये सेंटर लिख दिया हमारे पास है, 20 रुपये केंद्र की सरकार देगी और 80 रुपये कौन देगी हमारे पास यहाँ, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। वही बात है, राज्य सरकार 80% पैसा राज्य सरकार देगी, 20% पैसा केंद्र सरकार देगी। कहा तुम जाओ बाग लगाओ। सही बात है, बाग लगाने का फायदा होगा, जमीन भी बची रहा लंबे समय तक। लगातार तुम गेहूं होते चले जा रहे, एक ही चीज को बार बार लंबे समय तक करते जाओ, प्रोडक्टिविटी घटती रहा है। जैसे एक बच्चा लगातार 5 साल तक तैयारी कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी गायब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा गैप लेना चाहिए, जैसे लड़की में 2 महीने का गैप ले लिया बीच में। मोदी जी थोड़ा ही ना, रूबी का लिया है कतरी नहीं कहती, मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, अभी सोते कब है यार, सच में। रूबी का लियाकत अली जानते हो ना, बहुत रिपोर्टर है, उसे इतना भी तो पता ना चाहिए, मूर्ख बंदी, इतना भी तो पता हो तुझे, किसी व्यक्ति के लगातार काम करने से उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है और इनोवेशन नहीं होते। सही बात है, इतना भी जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत और पढ़ी लेती, मुझे इन पर तरस आवा यार। पढ़ो, हाय रब्बा, पढ़ो करेगी तरह। 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट पर 2025 में किस जनपद में पहला स्थान मिला है। चंपावत को पहला स्थान मिला है 20 सूत्री कार्यक्रम के मामले में, और दूसरा स्थान उधम सिंह नगर को मिला है। हैदराबाद में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में राज्य में किस महिला को, उत्तराखंड की महिला हैदराबाद में 42 किलोमीटर की रेस लगाई, गोल्ड मेडल जीत कर ले आई। नाम जानना चाहते हो उसका, भागीरथी बिष्ट। उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार 2025 मंजूबाला, इसका भी नाम पूछा जा सका। एक ऊपर ही बताया था मैंने तो, मुख्यमंत्री ने राज्य में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की भोगपुर ग्राम देहरादून से। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत भोगपुर ग्राम आदर्श ग्राम देहरादून से। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समाप्त हो लिया। ठीक, देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने समाप्त करवा दिए। रात के 3 बजे सोया था, बीच बीच में पता क्या करूँ था, चोरता ही नहीं रहे, तुम्हारे यहाँ पूरा का पूरा झुंड लगा रहा है चोरों का बार बार। तो आधा घंटा उनके साथ बात करने जाऊँ तो वो मुझे गांव का क्षेत्रीय इतिहास पढ़ा हुआ, क्षेत्रीय इतिहास नहीं जानते का पूरा का पूरा, इसका फिर इसके साथ चल रहा। फिर मैं बोर हो जाऊँ, मैंने कहा चलो घर में, तो वैसे भी इनकी बात सुनता नहीं पूरा, तो मतलब पूरी जानकारी देता मैं, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम को कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बच्चों को पूरी जानकारी देता आसपास की, कौन कौन क्या क्या कर रहा है सब। तो बैठ जाना ग्रुप बनाएगा, तो उसका क्या होगा, मेरी नींद जो नींद आ रही थी मुझे थोड़ी बहुत ही, 3-3 बजे तक बैठे रहेंगे। चोर तो आते नहीं बिल्कुल भी। मैं क्या करूँ ना, जगह खातर एक पत्थर उठाया और चिड़ी में फेंक कर मार दूंगा, सारे उसकी चारों तरफ दौड़ेंगे। मैंने कहा जागो जाओ तुम। कुमाऊं का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित थाना गुंजी थाना, पूरे कुमाऊं का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित थाना कौन था, गुंजी। उत्तरकाशी का थराली गांव जलमग्न हुआ हमारे पास खीरगंगा नदी के कारण, याद रखना बात है। अभी वो नहीं आएगा, मतलब वो पूरा का पूरा देखा था ना, मैंने उस पर लगाया था, स्टेटस पे भी लगाया था पूरा का पूरा, मतलब थराली में बाढ़ आई हुआ, देखिए तुम ना, उत्तरकाशी में 5 अगस्त 2025 को हमारे पास वो खीरगंगा नदी जलमग्न होगी, पूरी पूरी झील बन चुकी, वहाँ बहुत तबाही आई। वहाँ यंग उत्तराखंड सीने अवार्ड 2025 अर्जुन चंद्रा व शिवानी भंडारी को मिला। अर्जुन चंद्रा और शिवानी भंडारी को नाम यंग उत्तराखंड सीने अवार्ड 2025। जब तुम करंट अफेयर के क्वेश्चन लगाओगे जनवरी से लेकर अगस्त तक,
अगस्त तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे। ऐसा जनवरी के उत्तराखंड के करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव सवाल कम से कम 2 वीडियो से लगा लिए। लेकिन कब? जब तुमने 4 क्लास देख ली होगी, फिर धड़ 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 खाली टाइम पे पढ़ने के पश्चात। समझ बात क्या? ठीक, कल को बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते, बहुत सारे क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। कम से कम 10 15 20 नंबर तो ऐसे बढ़ जाएंगे मेरे सवाल करवाने के। एक क्वेश्चन के उत्तर के करीब कैसे पहुंचते हैं, पेपर करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। अब मैं अगले वाले 4-5 दिन तक यही सिखाने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। यस और नो? उत्तराखंड की सरकार में पैसा खत्म होगा, जितना बजट बनाओ ना 1 साल का, इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, बजट सब्जेक्ट सब पढ़ा रखा है मैंने। समझ बात है? तो पैसा खर्च करेंगे तो सरकार फिर जब पैसा खत्म हो जा तो एक बजट पेश करना पड़े। आपातकाल की स्थिति, आपातकाल तो नहीं कह सकते, बिना किसी सेशन के, सत्र नहीं चल रहा है संसद उसका सदन का, फिर भी बजट पेश करना पड़ेगा। उस बजट को हम अनुपूरक बजट कहेंगे। मूर्ख नहीं, अनुपूरक। चलो कहीं 5,315 करोड़ रुपए का पूछा जा सके कि अनुपूरक बजट सरकार उत्तराखंड की सरकार ने कितना पेश, एडवांस पैसा नहीं कह लिया कौन, कितना 5,315 करोड़ रुपए का। पैसे की कमी पड़ेगी। ओल्ड लंदन हाउस कहाँ है? ये नैनीताल के अंदर है। समझ नहीं बात क्या? और कुछ कोई दिक्कत? छाप लोगे? आज हमने इसमें बहुत मेहनत करी थी। मैं रात के कम से कम 3 बजे तक जाग रहा था, कल सुबह से बैठा था और मैंने 3-4 महीने करंट अफेयर खत्म कराया। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होता है। अभी बच्चे को क्या करना चाहिए, मेरी सलाह क्या है, जो बच्चा क्लास देख रहा होगा उसलिए मेरी सलाह यही है, पहले नंबर पर उत्तराखंड पर फुल ध्यान दो, नए सोर्स को पढ़ने से बचो। सही बात, जैसे हिस्ट्री हो गई, मैं बेवकूफ़ आदमी 4 दिन में हिस्ट्री पढ़ागा, कौन 4 दिन में हिस्ट्री पढ़ागा? पढ़नी नहीं चाहिए, क्वेश्चन लगा उसके जगह सीधा का। समझ बात या? मैं कल को बताऊंगा ना, तो मैं कल मेरा कल क्या प्लान होगा, कल मैं पूरा का पूरा 100 क्वेश्चनों का डेटा तैयार करके लेकर आऊंगा। शायद उत्तराखंड का लेकर आऊँ पहले, फिर अगले दिन हिंदी का, फिर रीजनिंग करने लाने का भी, रीजनिंग का बाद में लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद में कंप्यूटर का, या फिर दूसरे सब्जेक्ट हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का। ठीक, और उन क्वेश्चन करने का तरीका, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चन कैसे करने, कथन करण वाले क्वेश्चन कैसे करने, कथन वाले, करण वाले, केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाले ऑप्शन कैसे लीड करते हैं। और आपको पता है बहुत मेल मिला वाले क्वेश्चन किस तरह सही होते हैं। तो मतलब ये कि 10, 15, 20 नंबर आराम से तुम्हारे भर जाने चाहिए, जो कल को मैं टेक्निक या ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो यही बात है। और क्वेश्चन को अगर नहीं भी पता ना उस क्वेश्चन को, बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं, छोड़ कर भाग जाएगा। अगर तुम्हें करने का तरीका पता और तुम उसके साथ उस क्वेश्चन को करना जानो तो तुम उसमें दिमाग लगाओगे कल के बाद। समझ में आएगी बात है? तो इस चीज को मुझे सिखाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, फिर कल मुलाकात होगी। चाहिए